हाँ दिख रहा। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तुम सब लोग अच्छा ठीक हो? तुम सब लोग यस मैम। यस मैम। अच्छा, सब बच्चे आ गए हैं कि कोई रह गया है? अभी शायद नहीं, सात्विका दिख रही है, सृष्टि भी। प्रतिमा अभी नहीं जुड़ी है मैम। प्रतिमा अच्छा चलो जुड़ेगी। जी, फोन कर दिया है मैम। अच्छा, कल का लेक्चर समझ में आया था? ठीक था? यस मैम। यस मैम। ठीक, तो अब टेक्सटाइल इसके साथ खत्म। टेक्सटाइल का सिलेबस जो जी था मैम। ओके मैम। खत्म हो गया है। ठीक, न्यूट्रिशन में और टेक्सटाइल में जो हमने थोड़ा अपडेट करा था, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल वगैरह, वो भी कंप्लीट करवा दिया है। और पुराना सिलेबस जो पहले यूनिवर्सिटी से आया था वो आप लोग को शुरू में भेजा ही था, वो आपके पास है ना? तो वो भी देख ही लिया आपने। तो टोटल कुल मिला के टेक्सटाइल खत्म हो गया है, पुराना नया सब अपडेटेड। न्यूट्रिशन, न्यूट्रास्यूटिकल आज अभी खत्म होगा। उसके बाद ही हम एक लास्ट ऐसे जनरल सा टॉपिक डाला था, डाइटरी मैनेजमेंट। तो वो मैं आज बेसिकली मुझे लेना है, डाइटरी मैनेजमेंट इन वेरियस डिजीजेस। ठीक, तो वो मेरा आज का टॉपिक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स तो लास्ट टाइम वाला था, उसको कंटिन्यू करना है, जो पूरा नहीं हो पाया था उसके बाद हम वो कर देंगे। तो इसी के साथ फिर न्यूट्रिशन का भी आपका सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा। और इसके बाद फिर एक्सटेंशन का, हितैषी मैम एक्सटेंशन किए हैं तो वो एक्सटेंशन का ले लेंगी। अगला जब भी क्लास उनका पड़ेगा तो एक्सटेंशन भी खत्म हो जाएगा। फिर सीडी और आपका मैनेजमेंट का एक थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, वो अर्चना चौधरी ले लेंगी, तो उसके साथ वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे आपका होम साइंस का पोर्शन जो है आपका धीरे धीरे टेपर होकर के खत्म होने की तरफ जो है आता चला जा रहा है। अब आज की क्लास एक्चुअली हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम की क्लास में शुरू में एक तो लास्ट में थोड़ा न्यूट्रास्यूटिकल्स बचा था कि रिसेंट क्या क्या चीजें उसमें हो सकती हैं। बाकी न्यूट्रास्यूटिकल्स जितना मैंने समझाया था उतना हम मानते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और न्यूट्रास्यूटिकल्स लेकिन शुरू की रिकॉर्डिंग क्योंकि बहुत ठीक से नहीं हुई थी उस दिन, शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उतना पोर्शन हम शुरू का दोबारा से बोल दे रहे हैं, जिससे बता दे रहे हैं। और एट अ ग्लांस फिर आगे जल्दी जल्दी बढ़ जाएंगे, फिर मेन जहां से छोड़ा था वहां से शुरू कर देंगे, क्योंकि जिससे जब आप वीडियो देखें दोनों हमारे तो आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स में सारी चीजें समझ में आ जाएं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स की स्लाइड 2 से जो है आपका था बेसिकली, और स्लाइड 1 बस उसके पहले का इंट्रोडक्शन, और स्लाइड 1 जो है आपकी मिसिंग थी। तो जैसा हमने आपको फर्स्ट वाली जो स्लाइड है वो करें प्लीज। हाँ, जो पहले हमने आपको बताया था वो हम फिर से, जो नहीं आया है रिकॉर्डिंग में, उस दिन मिस हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल एरर, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो बेसिकली जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, कुछ आज मैंने अपने सामने प्रोडक्ट्स निकाल के भी रखे हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के, जो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स बेसिकली हमने आपको बताया था कि न्यूट्रास्यूटिकल्स की जरूरत क्यों शुरू हुई इंडिया में। तो बेसिकली इंडिया लैंड ऑफ आयुर्वेदा है, और हम सब ये अपने एंशियंट टाइम से जानते हैं कि खाने में बहुत हीलिंग पावर होती है, वो जो है सब कुछ ठीक कर सकता है। हिपोक्रेट्स जो फादर ऑफ मेडिसिन थे, जो कि एक यूनानी दार्शनिक थे, डॉक्टर थे,
उन्होंने सोचिए कि भोजन में कितनी शक्ति है कि वो दवाई का भी काम कर सकता है, डिजीजेस को प्रिवेंट भी कर सकता है। ये हमको 2500 साल पहले भी बता दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप एक बहुत अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो भोजन को अपनी दवा बना लीजिए, ना कि दवा को अपना भोजन। कि भोजन ऐसा करिए कि वो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो, कि वो आपकी बीमारियों को कम कर सके, आपको स्वस्थ रख सके। तो इसी फिलॉसफी पे जो हिप्पोक्रेट्स की थी कि जब फोकस ऑन प्रिवेंशन, उनका था कि बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। और ये 5000 साल पुरानी प्रथा है जो आज भी फॉलो की जाती है। जुकाम होने पर अदरक, शहद, लहसुन, तुलसी, पेट दर्द में अजवाइन, लहसुन, हींग। तो किस तरीके से हम जो है खाने से बीमारी को दूर रख सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, इस नीड को फुलफिल करने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स की जरूरत हुई थी। ये क्या होते हैं, क्यों जरूरत है, कंसेप्ट कहाँ से आया? तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, ये एक हाइब्रिड शब्द है जिसको आप अगर इसकी संधि करें तो न्यूट्रा प्लस स्यूटिकल्स या न्यूट्रा प्लस फार्मास्यूटिकल्स किसी भी तरीके से हो सकता है। न्यूट्रा मीन्स नरिशमेंट या पोषण देने वाला, और स्यूटिकल्स मीन्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो ऐसा भोजन जो पोषण देने के साथ साथ हमारे लिए जो है मेडिसिन का भी काम करे, हमारे लिए दवाई का भी काम करे, वो जो है आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स कहलाते हैं। ये डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, डिजीज को मैनेज करते हैं, डिजीज को क्योर करते हैं। जैसे डायबिटीज के लिए मैंने आपको बताया था कि जो है ये आपकी कभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं करी जा सकती है जड़ से, अगर एक बार हो गई, परंतु आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो आप अपनी नॉर्मल मेडिसिन के थ्रू भी, प्लस आप घरेलू चीजें भोजन के थ्रू। तो भोजन में आप ऐसी चीजें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसा हो कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को नीचे रखें आपके, जैसे कि करेला हो गया, आपका जामुन हो गया, मेथी हो गए, फाइब्रस फ्रूट्स, रेशे युक्त आहार, वो सब जो है आपके जो है इसको खाने से जो है आप उससे बच सकते हैं। और बेनिफिट इनका बहुत सारा होता है। हमने आपको बताया था कि ये दिन पर दिन जो है 2/3 हमारा जो वर्ल्ड है उसकी पॉपुलेशन वो रिलाई करती है इनकी प्लांट्स की हीलिंग प्रॉपर्टी पर, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध होते हैं, अफोर्ड किए जा सकते हैं, पॉकेट फ्रेंडली हैं, और ये जो है सुरक्षित है। परंपरागत तरीके से आप इनसे उपचार कर सकते हैं। इनके अंतर्गत हमने आपको ये भी बताया था कि बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये आपके बहुत सारे टर्म्स इससे मिलते जुलते ही आपको देखने को मिलते हैं। वो सप्लीमेंट्स उनको बहुत फूड फोर्टिफिकेशन, डाइटरी सप्लीमेंट्स, फंक्शनल फूड, ये सब जो है आपके इनके अंतर्गत ही जो है आते हैं। या इनका या मेडिसिनल फूड आप उनको कहिए, डिजाइनर फूड कहिए, फाइटोकेमिकल्स करिए कहिए, फंक्शनल फूड कहिए, कुछ भी ये नाम से जाने जा सकते हैं। और 1989 में डॉक्टर स्टीफन डी फेलिस ने जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में बताया था। और जिन जिन जैसे हम ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं तो हमें सारे के सारे जैसे अमीनो एसिड्स नहीं मिल सकते हैं। तो अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल्स लेते रहेंगे तो उससे रहेगा कि इंश्योर करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। और हमने आपको ये भी बताया था कि हम प्रकृति के अनुसार जीते हैं, हम प्रकृति के उत्पाद हैं, और जो है हम जो है हमारा नेचर का एक क्लॉक है, समय से सूर्योदय होता है, समय से जो है सूर्यास्त होता है, रात होती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है, हम समय से उठते हैं, समय से सोते हैं, समय से खाते हैं। और अगर ये बायोलॉजिकल क्लॉक और जो आपकी प्रकृति की क्लॉक है ये आपस में अलाइंड नहीं है एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा कि हमारी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। एसिडिटी, अल्सर, इस तरीके की चीजें बढ़ जाती हैं, क्योंकि व्हाट वी ईट, वॉट एवर वी ईट वी बिकम दैट ओनली। जो हम खाते हैं हम वही बन जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें अडल्ट्रेशन के कारण, पेस्टिसाइड के यूज के कारण, आर्टिफिशियल ढंग से पकाने के कारण हमको नहीं ठीक से मिल पा रही होती हैं, तो हमारी हेल्थ जो है खराब हो जाती है। जबकि न्यूट्रास्यूटिकल्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन एज वेल एज बायोलॉजिकल फंक्शन को ध्यान में रखते हुए हमारी ओवरऑल और ग्रोथ को जो है हमारी और डेवलपमेंट को रिपेयर करते हैं और फाइट करते हैं डिजीज के विरुद्ध। तो हमने आपको बताया था पौष्टिक है, सुरक्षित है, उपचारार्थ है, और एल्जाइमर
और पार्किंसन, कार्डियोवेस्कुलर, एलर्जी, ऐसी डिजीज में भी इनका उपयोग किया जा रहा होता है। और क्या क्या अंतर है वो हमने आपको बता ही दिया था डाइटरी सप्लीमेंट्स में और आपके फोर्टिफाइड फूड में। जैसे फोर्टिफाइड नमक होता है तो उसमें बाहर से कुछ चीजें आप न्यूट्रिएंट्स, पौष्टिक तत्व मिला देते हैं, जैसे नमक में आयोडीन मिला देते हैं। और डाइटरी सप्लीमेंट क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें एक या उससे अधिक कोई पौष्टिक तत्व होता है और ये जनरली डोज में मिल रहे होते हैं या फॉर्मूला में मिल रहे होते हैं। तो ये सब हम आपको बता चुके थे। तो हमने आपको बेसिकली डाइटरी जो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, ये वो भोजन होते हैं जो कि हमको हेल्थ बेनिफिट दे रहे होते हैं और हमारे से बीमारियों से हमको बचा करके रखते हैं। हमारी एजिंग नेक्स्ट हमारी एजिंग के प्रोसेस को हमने कहा था कि उम्र का बढ़ना आप रोक नहीं सकते हैं, वो एक प्राकृतिक चीज है, आएगी ही। आप कितना भी अपने बाल रंग लें, आपकी एफिशिएंसी कम होगी, परंतु उसको आप डिले जरूर कर सकते हैं कि आपका स्टेमिना, अगर आप ये सप्लीमेंट्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स का उपयोग कर रहे होते हैं, आप संतुलित भोजन खा रहे होते हैं, तो आप एक्टिव बने रहते हैं, आपके दिमाग की भी सोचने की क्षमता जो है बरकरार रहती है और आप चीजों को आसानी से नहीं भूलते हैं, क्रोनिक डिजीजेस नहीं होती हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहती है। आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ती जाती है। आप देखते हैं जो लोग कुछ बहुत मोटे होते हैं तो पता लगा जरा सा चले 30 साल के हैं पर हांफने लगते हैं, बहुत लंबा टाइम तक काम नहीं कर सकते हैं, तो वो जो है आपके उनकी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में हमने आपको बताया था, इजिप्शियंस हुए, ग्रीक हुए, रोमन हुए, सब ये भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानते थे प्लांट से। चाहे वो चाइना में जिनसिंग निकालते थे, इजिप्ट में गार्लिक का इस्तेमाल, दालचीनी, ये सब रोमन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में यूज होती थी। इसके अलावा हमने आपको बताया था एरोमा थेरेपी, शिरोधारा के बारे में आपको बताया था। हमने बताया था आप साउथ में चले जाएं, केरला स्पेशली, यहाँ पर इतनी सारी एरोमा थेरेपी मसाजेस होती हैं जो कि आपको जो है यहाँ सर में आपके मल करके या टपका करके आपके सर के ऊपर तेल उससे मालिश करी जाती है तो आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा होता है। तो ये प्राकृतिक जो तेल है उनसे ही आपका उपचार करा जा रहा होता है। और हमने आपको बताया था इनका क्लासिफिकेशन तरीके से है, चाहे आप उनको ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स या उनको आप या नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल्स या आर्टिफिशियल कुछ भी कह सकते हैं, और या फिर आप उनको नेचुरल सोर्सेस से, फार्माकोलॉजिकल कंडीशन से, केमिकल उससे क्लासिफाई करते थे। नेक्स्ट, या हमने आपको बताया था कि इनका क्लासिफिकेशन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ये डाइटरी सप्लीमेंट्स के रूप में अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने आपको बताया था कि तो आप ये इनका, या फिर आप इनको फंक्शनल फूड के रूप में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें हमने आपको बताया था कि बेसिकली इनका क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं, दोबारा से वही वाली स्लाइड्स हैं कि क्या क्या इनमें ये मिनरल्स इनमें हैं या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं या नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनके बारे में हमने आपको पढ़ाया था कि अगर जो है ये बेनिफिट आपको देते हैं बेसिक न्यूट्रिशन के बियॉन्ड, तो ये आपके ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स या प्राकृतिक न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम से जाने जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स, हर्बल, फाइटो केमिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। और इसमें ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस, आपके कैटरेक्ट, आपके स्ट्रोक्स, इस तरीके की चीजों से बचाते हैं आपको। तो इसमें हमने फ्लैक्स सीड्स के बारे में आपको बताया था, हमने आपको पार्सले के बारे में, अजमोद जिसको बताया था, सेलेरी, अजवाइन के बारे में बताया था, फाइटोकेमिकल्स बताया था। नेक्स्ट, जिसमें हमने आपको बताया था कि आप इसके भी नेक्स्ट कि हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंतर्गत कुछ प्रोबायोटिक भी बताए थे कि जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो हैं इनके अंतर्गत। हमने बताया तुमने चाबी कहाँ रख दी, एक और गिर गई तो धोने का मन। ये कौन है भाई, कौन बोल रहा है बेटा? तुमने चाबी कहाँ रखी है? शशि यादव, म्यूट करिए। वो विद्या है। विद्या, चलें तो प्रोबायोटिक्स भी हमने आपको बताई दिए थे कि ये
हेल्दी जो आपके होते हैं माइक्रोब्स, उनके लाइव माइक्रोब्स जो हमारे गट में रह रहे होते हैं। उस दिन हमने आपको नई नई चीजें बताई थी। हमने गट माइक्रोबायोटा के बारे में बताया था कि कैसे 10 टाइम्स मोर माइक्रोबियल सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं और इंटेस्टाइन में लगभग 1.5 किलो आपके माइक्रोब्स होते हैं, और ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स या इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम कर रहे होते हैं। और ये किस तरीके से हमने बताया था, दही में, कांजी में, किमची में। कौन है बेटा? विद्या मैम। विद्या, विद्या, क्या मैं आपको यहाँ से म्यूट करूं? कि डोसा, इडली, फर्मेंटेड जो घर में दाल चावल भिगो के बन रहे होते हैं, उनमें भी प्रोबायोटिक पाए जाते हैं। प्रीबायोटिक भी हमने बताया था जो हेल्प करते हैं, और उसमें बनाना, अनियन में इन्युलिन होता है, राइस, ये सब होल ग्रेन्स और कैबेज ये बताए थे अच्छे होते हैं। और डाइटरी फाइबर भी बताया था। एंटीऑक्सीडेंट्स हमने बताए थे। नेक्स्ट, फटाफट बढ़ाइए। प्रीबायोटिक्स बता दिए। नेक्स्ट, डाइटरी फाइबर ये 2 तरीके के बताए थे, एक होते हैं और ये क्रमाकुचन गति या पेरिस्टाल्टिक्स को बढ़ा रहे होते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और या फिर वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो दोनों वाटर सॉल्युबल में ब्राउन राइस, व्हीट ग्रेन ये सब बताए थे। ओट्स, लेग्यूम्स वगैरह बताए थे। उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल फ्रूट्स वगैरह बताए थे। नेक्स्ट, फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हमने बताए थे कि ये प्रति उपचायक या ऑक्सीकारक रोधी होते हैं। नेक्स्ट, ये फ्री रेडिकल जितने भी होते हैं, ये आपके बॉडी में खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले जितने भी प्राकृतिक यौगिक जो हमारे शरीर में होते हैं, और वो मुक्त कणों को ये बेअसर करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट जरा को दिखाइए। फिर ये हमने आपको बताया था ब्राइट कलर की जितने भी आपके फाइटोकेमिकल्स जितने भी ज्यादा होंगे, जितने भी ज्यादा कलरफुल आपकी डाइट होगी, उसमें उतने ज्यादा आपके फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होंगे और उतने ही ज्यादा जो है आपके एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होंगे। वो डाइट आपकी उतनी ही जो है बेनिफिशियल होगी या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज लिए हुए होगी कि वो आपकी बॉडी को बीमारियों से बचाने का काम करेगी। इसी में देखिए हमने नीचे व्हाट डू एंटीऑक्सीडेंट्स डू, तो हमने आपको बताया था एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, जो डैमेज करते हैं सेल्स को, उनको जो है ट्रैप करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स के जो अच्छे स्रोत होते हैं, फल सब्जियां वगैरह, वो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। तो चाहे आप कीवी खाइए, आप एवोकाडो खाइए, चाहे आप सब्जियां खाइए, फल खाइए, ये सब बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, इन सब के बहुत अच्छे जो है आपके इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो प्राकृतिक रूप से बॉडी को डिटॉक्स कर रहे होते हैं, सूजन को कम करते हैं, आंखों के लिए अच्छे हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, डिप्रेशन को कंट्रोल करेंगे, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में और आपको अल्जाइमर वगैरह से बचाने में बहुत मददगार होते हैं। इसलिए इन एंटीऑक्सीडेंट्स का या रेनबो डाइट जिसे आप कहते हैं उनका जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो हमने उसमें आपको बताया था कि क्यों आपको पंपकिन सीड्स या आपको फ्लैक्स सीड्स क्यों खाने चाहिए। तो नेक्स्ट, इसके साथ ही हमने आपको बताए थे कुछ हर्ब्स के बारे में। तो उसके नेक्स्ट, हर्ब्स का फंक्शनल फूड हमने बताया था कि बियॉन्ड ये काम करते हैं, तो वो काफी कुछ हमने कहा था, इसका ही दूसरा नाम होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स का। तो फ्लैक्स सीड्स के बारे में, जो अलसी होता है उसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो है किस तरीके से ये आपको जमा बनाए रखने में, झुर्रियां कम करने में, त्वचा को चमकदार करने में हेल्पफुल होते हैं, किस तरीके से ये हेल्प करते हैं। हेल्पफुल बैक्टीरिया की सीबम बनाते हैं जो बालों को मजबूत करता है। नेक्स्ट, जिनको बिलोबा, ये हमने आपको बताया था कि ये नसों की सूजन को दूर करता है और ये डिमेंशिया को और एल्जाइमर को बहुत हेल्पफुल होता है। एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा है। इसको खाने से जो है बहुत आपकी वो रहती है, आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी रहती है। अभी हम ये, अच्छा अभी चलिए हम बाद में दिखाते हैं। सामने मेरे जिनसिंग रखी हुई है, तो ये सब बहुत अच्छे से इन सब के प्रोडक्ट होते हैं और ये आपके एंटी रिंकल्स भी होती है। नेक्स्ट, हमने स्पिरुलिना बताया होगा शायद आपको। तो स्पिरुलिना के हमने बताया था ब्लू ग्रीन शैवल है, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स बहुत होते हैं, 18 विटामिन मिनरल्स होते हैं, ब्रेन प्रोटेक्टिव होती है, एंटीऑक्सीडेंट है, सूजन रोधी है, कैप्सूल टैबलेट्स किसी पाउडर में भी मिल सकती है। और हमने आपको ये भी बताया था, हाँ,
एक चीज फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमने आपको बताया था कि ये जो आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं ये सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं एक्सेप्ट आपके, हमने कहा था एनीमिया। नेक्स्ट बिटर गोर्ड। बिटर गोर्ड हमने बताया था करेला, इसमें फास्फोरस होता है जो कि कफ को कम करता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट आपको दिख ही रहा है कि ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने में बहुत जो है इफेक्टिव होता है, इसलिए इसको यूज करा जाता है, डिटॉक्स करता है और जूस से जो है इसके बॉडी वेट लॉस भी हो रहा होता है। नेक्स्ट टर्मरिक के लिए हमने आपसे कहा था, ये हमने लास्ट में बहुत जल्दी जल्दी करी थी, हमने कहा था कि टर्मरिक में करक्यूमिन नामक जो है एक देखिए उसमें लिखा है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट करक्यूमिन नामक जो एक कंपाउंड होता है जो कि बहुत ज्यादा आपके हेल्थ के लिए उपयोगी होता है। आयुर्वेदा में भी मेंशन्ड है। कोरोना के टाइम में इसकी हमको बहुत एडवांटेज पता चल गई है, इसीलिए हम लोग हल्दी दूध को पेटेंट कराने की इंडिया ने वो करी और जो आज की डेट में सब लोग थोड़ा सा हल्दी दूध पीना चाहते हैं क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब सूजन से बचाव करता है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है। आपको हमने उस दिन भी कहा था कि कहीं सूजन होती है तो हम लोग कान वान छिदवाने के बाद पहले आप सुनार से छिदवाते थे तो लगा लेते थे लेप उस पे हल्दी का। इसके अलावा जो है गठिया में बहुत हेल्पफुल होता है, घुटनों के में दर्द में इसको लगाना बहुत होता है, चर्म रोगों में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट सोया प्रोडक्ट्स। सोया प्रोडक्ट्स भी हमने आपको बताया था कि इनमें जो है ये ऐसे लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको जनरली अगर आप हॉस्पिटल में कभी आपने काम करा हो तो आप देखेंगे जो पेशेंट्स होते हैं उनको सोया मिल्क का प्रयोग बहुत ज्यादा करने लगे हैं क्योंकि ये आसानी इजिली डाइजेस्ट होता है, इट इज वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रिवेंट करता है एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर्स हैं उनके लिए, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, बोन्स के लिए अच्छा है, विटामिन वेट लॉस के लिए अच्छा है, विटामिन B12, विटामिन के, सोडियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम सब कुछ दे रहा होता है। नेक्स्ट गार्लिक। गार्लिक भी डायबिटीज को कंट्रोल करने में, सर्दी से राहत में, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, हार्ट प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में या कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत बहुत हेल्पफुल। जो हाइपर लिपिडीमिया आप देख रहे हैं, लिपिड मीन्स फैट, तो जब बढ़े हुए फैट को कम करने में बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होता है। हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव, देखिए आपके इसमें पीपीटी में आपकी स्लाइड में लिखा है, तो एंटी हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर, एंटी मींस जो विरोधी, तो ब्लड प्रेशर को इसका मतलब कम करने का, हाइपोग्लाइसेमिक मींस ब्लड शुगर को कम करने का, एंटी स्पास्मोडिक मतलब पेट की मरोड़ को कम करने का इनमें इसमें पावर होती है, और लंग के कैंसर को, कोलन जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको का भी जो कैंसर होता है उसको प्रिवेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट टोमेटो लाइकोपीन्स, तो ये हमने आपको बताया था कि लाल टमाटर में लाइकोपीन जो है पाया जाता है जो कि एक कैरोटीनॉइड है, दर्द निवारक है, फ्लेवोनॉइड है, एनाल्जेसिक है और एंटी कार्सिनोजेनिक भी है, विटामिन ई है, बी कैरोटीन है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, सूजन की समस्या को कम करता है। नेक्स्ट हमने बताया था आपको फेन्यूग्रीक जो कि आपके ये दैट इज व्हाट फेन्यूग्रीक, ओहो अरे मैंने मेथी क्या दाना, चीज, मेथी मेथी, दाना। यस यस यस, मेथी दाना, बिल्कुल नाम ही नहीं याद आ रहा था हिंदी। तो मेथी दाना बहुत सुबह इसको भी जरूर खाना चाहिए, जिनको ब्लड प्रेशर या जिनको हाई बीपी है उनके लिए भी सुबह अगर आप रात में मेथी दाना भिगो के रखते हैं उसका सुबह पानी पीते हैं तो मेथी दाना इज वेरी गुड। उसके लिए कैंसर के ये जो है आपके बालों को झड़ना रोकता है, हृदय रोगों में हेल्पफुल है, हाई फाइब्रस है और इसका आप इसको हम लोग दाने के रूप में खा सकते हैं, इसको हम उसके ग्रीन लीफी वेजिटेबल के रूप में खा सकते हैं। एनोरेक्सिया अगर पता हो क्या होता है, एनोरेक्सिया जानते हो क्या होता है? यस मैम, भूख क्या होता है मतलब खाना खाने के बाद से उल्टी कर देते हैं, एनोरेक्सिया यस, नर्वोसा वो में जानबूझकर। वो तो बुलिमिया होता है बेटा। अच्छा। एनोरेक्सिया में मतलब इसी तरीके की, बुलिमिया में तो आप मुंह में आप इतने वेट कॉन्शियस होते हैं कि आप खाना खाते हैं उसके बाद आप बाथरूम में कि आपका वेट आप सोशल प्रेशर के कारण खाना खा लेते हैं, फिर आप बाथरूम में जाते हैं अपने मुंह में उंगली डाल करके सब यू प्यूक इट आउट, दैट इज बुलिमिक। एडोलेसेंट एज में ज्यादा होता है हाँ एनोरेक्सिया एनोरेक्सिया, हाँ नर्वोसा। यस,
उसमें यही है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एडोलेसेंट फेज में जब लड़कियां स्पेशली ज्यादा जब फिगर कॉन्शियस होती हैं तो वो मारे डर के ज्यादा कुछ खाती नहीं है और खाना देख करके जी मिचलाने लगता है, भूख नहीं लगती है। तो दैट इज उसके ट्रीटमेंट के लिए फेन्यूग्रीक या मेथी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गैस्ट्राइटिस के लिए अगर किसी तरीके का पेट में जो है वो हो रही है, गैस वगैरह बन रही है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है किसी तरीके का, तो उसको कम करने में। लेग्जेटिव मतलब पेट साफ करने की उसमें ताकत है। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट मीन्स खांसी को कम करने की जो है उसमें ताकत है। तो बहुत सारी चीजें हम आपको ये बता चुके हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जिनसिंग। तो जिनसिंग में हमने आपको बताया था कि जिनसिंग ये हम आपके सामने भी अभी लेकर के बैठे हैं, जो हम आपको बताएंगे कि बहुत ज्यादा ये आपके काफी कुछ अदरक जैसी होती है और आपको फोटो में भी दिख रही होगी, अदरक जैसा ही इसका रूप है। और ये आपके मेमोरी और ब्रेन फंक्शनिंग को जो है आपके बहुत इम्प्रूव करती है। और ये हमारे इसमें लिखा हुआ है, जो हमने बॉटल उठाई है इसमें लिखा है, इट इज नोन फॉर इट्स इफेक्ट ऑन द वर्क एंड्योरेंस एंड इट्स रोल इन हेल्पिंग द बॉडी अडेप्ट टू स्ट्रेसफुल कंडीशंस। कि आपके बॉडी के काम करने की क्षमता को, ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल्स जो कि आपके बॉडी के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ आपको अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप हैं कहीं ऐसी जगह पर जब आपको बहुत ज्यादा आप अंडर प्रेशर हैं, तो आपकी कोपिंग मैकेनिज्म मतलब आपके फिर हाथ पांव ठंडे नहीं होते हैं, आपका दिमाग ठीक से काम कर रहा होता है। तो जिनसिंग बेसिकली इसलिए खाई जा रही होती है, मेमोरी एंड ब्रेन फंक्शनिंग। जनरली इसको ये जो है आपके कोरिया चाइना में बहुत यूज करी जाती है, एल्जाइमर के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और ये कॉग्निटिव फंक्शन जितने भी हैं, आपने सीडी में कॉग्निटिव फंक्शन पढ़े हैं, उनके टाइम को ये इम्प्रूव करती है, उनकी फंक्शनिंग को। तो मतलब किसी चीज के लिए आपको तत्पर जो किसी चीज के लिए जवाब हाजिर जवाबी या आपको तुरंत से कोई चीज याद आती है, उसके लिए अर्थमेटिक स्किल्स को आपके फास्ट करती है। एब्स्ट्रैक्ट एंड मेंटल जो आपके और इमोशनल कैलकुलेशन है उनको टायर्डनेस से जो है लड़ती है, एनर्जी लेवल को जो है आपके बढ़ाती है। नेक्स्ट ये लास्ट में हमने आपको ओमेगा 3 बताया था, इसके पहले वाला ओमेगा 3 होगा शायद, या बाद में है, देखें नेक्स्ट। अच्छा नहीं, इसके पहले फिर ओमेगा 3 होगा, चले कोई बात नहीं, वो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो ये ओमेगा 3 हमने आपको बताया था कि जो है इसको भी हम सप्लीमेंट से ले सकते हैं। ये फिश, वॉलनट्स, अखरोट भी जरूर थोड़ा आपको, जो हमने आपसे कहा शीशी में कांच की भर के रख लीजिए, थोड़े से आपके अलसी के बीज, थोड़े से आपके वो पंपकिन के, तरबूज के बीज, थोड़े से आपके चिया सीड्स और थोड़े से ये आपके वॉलनट्स, ये अगर आप भर के रखते हैं, सुबह 1 चम्मच खाते हैं, तो ये आपके ऐसे हैं जो आपकी बॉडी को बहुत हेल्दी रखते हैं। और आपका जो एसेंशियल फैटी एसिड्स के ये ओमेगा 3 बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। और क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारे बॉडी में नहीं बन सकते हैं, संश्लेषित नहीं हो सकते हैं, हमको डाइट पे डिपेंड होना पड़ता है उनके लिए, तो आपको इसलिए इनको खाने से आप बहुत स्वस्थ रहते हैं, हृदय संबंधी जोखिम कम हो जाते हैं, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है, आपके आंख और ब्रेन अच्छी होती है, गर्भावस्था में बच्चों के मस्तिष्क निर्माण में भी हेल्पफुल होते हैं, और दे फाइट टेंशन एंड डिप्रेशन। तो इस तरीके की चीजें इवन गर्भावस्था में भी खाते रहना चाहिए। लास्ट में आप देख रहे थे न्यूट्रास्यूटिकल्स इन द मार्केट, तो आप देख रहे हैं विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, एडिशनल सप्लीमेंट्स में ये जो मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम आपकी वॉइस चली गई। अब आ रही है? यस मैम। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ओके, वो फोन बीच में बज गया था तो मैंने डिक्लाइन करा उसको, तो इसलिए नहीं आ रही होगी। तो हम ये बीच वाला आप जो देख रहे हैं उसमें हाथ में जो कैप्सूल देख रहे हैं, यही 7 C's की बात हम शुरू में कर रहे थे आपसे, जो कर रहे थे कि 7 C's होते हैं। जो कॉड लिवर ऑयल है वो यही है। एडिशनल सप्लीमेंट देखिए कॉड लिवर ऑयल लिखा है, वही है, ठीक है। तो ये ग्लूकोसामिन, ग्लूकोसामिन भी हमने आपको बताया था कि ये आपके
जोड़ों के लिए बहुत वो होते हैं। हमने आपको एमवे बताया था कि एमवे कंपनी है अमेरिका की, यूएस की, जो आपके प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हर्बल बनाती है। ऑल्दो ये सब जो सामने मेरे रखे हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बट ये क्लेम यही करती है कि ये जो है ये सप्लीमेंट आपके अगर एक खा लें, जैसे डेली इनका पड़ा है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, तो ये आपके इसमें ग्लूकोसामिन का भी ऐसे कोर्स होता है कि अगर आपके घुटने की जो समस्या है, जो घुटने की समस्या है, उससे लड़ने में आपको मदद करती है। आपके जो ये घुटने में होता है ना कि ये घिसने लगे हैं, तो वो दर्द जो शुरू होता है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं ये ग्लूकोसामीन खा करके। ये एक तरीके का न्यूट्रास्यूटिकल होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है ग्लूकोसामीन के नाम से। गार्लिक का भी यही है हार्ट प्रोटेक्शन के लिए। फिर आप देख रहे हैं ग्लूकॉन डी है। ये सब भी प्रोडक्ट्स हैं जो आपके एक तरीके के न्यूट्रास्यूटिकल ही हैं, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल हमने बताया था कि आपको न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आपकी बॉडी को हेल्दी रखने का या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ग्लूकोज पीने से क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी आपको मिल रही होती है। तो ये काम जो है आपके इसमें हो रहे होते हैं। तो अभी जो है इसके बाद का अब हम आपको शुरू कर रहे हैं कि क्या आपका बेसिकली क्यों इसका बेनिफिट क्या है, कि क्यों इंडिया में इसको बहुत ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करने लगे। बेसिकली आपको जैसा हमने पहले भी बताया कि क्योंकि बहुत सेफ होते हैं ये एमवे के प्रोडक्ट, छोड़ दो यूएसए वाले जो आपके हैं, पर अगर आप खाने को, वो तो खाने का एक्सट्रैक्ट से आपको दे रहे होते, पर अगर हम लोग खाने में ही जो चीजें हमने आपको बताई ये इतनी सारी अगर आप लेते रहते हैं पर्याप्त मात्रा में, तो आपको जो है बहुत सारी बीमारियां नहीं पास में आपके आती। और इनका वाई न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री इज बूमिंग इन इंडिया। अब बूमिंग क्यों इंडिया में न्यूट्रास्यूटिकल जो है का क्रेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने आपको जैसा शुरू में कहा इंडिया इज अ लैंड ऑफ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा का लैंड होने के कारण जो है आपका यहाँ पर वैसे भी लोगों का विश्वास इस तरीके की चीजों में ज्यादा है कि जय हर्बल चीजों में, कि वो उनको लगता है ये चीजें सेफ होती हैं और बहुत पॉकेट फ्रेंडली होती हैं, उपलब्धता आसानी से होती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जबकि आप जब ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स मीन्स दवाइयां आप लेते हैं, तो वो कोई ना कोई साइड इफेक्ट छोड़ रही होती हैं। तो इंडिया में न्यूट्रास्यूटिकल्स का सोचिए मार्केट इस तरीके से बढ़ रहा है कि ये माना जा रहा है जब तक 2025 आएगा, आगे आने वाले 3 सालों में इंडिया का जो न्यूट्रास्यूटिकल का मार्केट है वो 18 बिलियन, बिलियन में कितने जीरो होते हैं, 18 बिलियन डॉलर्स जो है ये बढ़ चुका होगा। डाइटरी सप्लीमेंट्स मार्केट में आ चुके होंगे, और ये सिर्फ अपर और मिडिल क्लास के ये स्टैटिस्टिक्स हम आपको बता रहे हैं कि लोगों में इतना क्रेज बढ़ता चला जा रहा है। अब चाहे वो लोग चाहे सुबह उठ करके जो है वो करेला पिए, चाहे वो रामदेव जी के कारण वो बढ़ रहा हो, या हमारा आयुर्वेदा या हिप्पोक्रेट्स के कारण, जो भी है हमारा लैंड हमने आपको बताया बीइंग लैंड ऑफ आयुर्वेदा। तो ये चाहे वो ऋषि मुनि हो आपके कोई भी हो, या रामदेव हो, या हर्बल उसमें हमारा बढ़ता चला जा रहा है। और हमने आपको बता दिया कि दिनों दिन बढ़ना ही है। और रही कसी जो कसर थी वो पैंडेमिक ने पूरी कर दी, क्योंकि हमको इस कोरोना टाइम में ये समझ में आ गया कि जो है क्या बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो वो उसने एक कैटलिस्ट के रूप में काम करा, कि उन्होंने जो क्राइसिस हुई कोविड-19 के टाइम, तो उसमें उसने ये दिखा दिया कि जिनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी थी वो आसानी से झेल गए इन चीजों को। आपने देखा अमेरिका जैसी जगह में जहां पर जिसका हेल्थ सिस्टम हमसे कहीं बहुत अच्छा है ना बच्चों, बहुत अच्छा, हमसे ज्यादा हेल्थ सिस्टम वहां का अच्छा है ना मैम, यस मैम। लोगों के लिए। उनका मेडिकल होता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो उनका भी मेडिकल करके इंश्योरेंस करके रखा जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस, कि हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, आप खरीदते हैं, पर वहां पर वो इतने पर्टिकुलर हैं कि किसी जन को चोट भी लग जाए तो वो सब उनका गवर्न्ड होता है।
उनके यहाँ मेडिकल फैसिलिटी बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए वहां से लोग यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, ऑल्दो वो हाईटेक ज्यादा है हमसे। लेकिन आपने देखा अमेरिका जैसी, यूएस जैसी जगह की, इटली जैसी जगह की, जिनका हमसे हेल्थ सिस्टम इतना बेहतरीन है, उनका भी क्यों कोलैप्स कर गया? क्योंकि वहां के लोगों की इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो इतना प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, वो जंक फूड हमसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा यहाँ का जो लोअर तबका था, उसमें लोअर तबके में जो डोमेस्टिक हेल्प थे या रिक्शा चालक थे, मजदूर थे, वो उतना ज्यादा नहीं कोरोना से प्रभावित हुए थे। क्यों? क्योंकि वो जमीन से, इंडिया में क्या है, हम एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, 70% हमारे लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, तो वो खेतों में उगा करके चीजें खा रहे होते हैं। वो आपकी जब इस तरीके के टमाटर, गाजर, इस तरीके की चीजें खा रहे होते हैं जो कि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विच आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिन जिनके अभी हम नाम ले रहे थे, उन सब में जब रिच होते हैं, वो सतरंगा भोजन, होल ग्रेन्स, जिसमें बहुत सारा फाइबर मिल रहा है, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, इस तरीके की चीजें, प्रीबायोटिक हमने आपको बताया जैसे फलों में, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जब वो ज्यादा खा रहे होते हैं, ऑब्वियसली उनकी क्या बेहतरीन होती है, इम्यूनिटी। तो इंडिया में हमारा हेल्थ सिस्टम भले उतना टेक्निकली एडवांस नहीं था जितना यूएसए का था, फिर भी हमारी जान माल को उससे कम जय हम पहुंचा जितना कि यूएसए या इटली में, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी ऑफ आवर पीपल। हमारी स्ट्रॉन्ग, कितना हम लोग सबने अश्वगंधा, गिलोय, काढ़ा, हम सब में से शायद जितने बच्चे अभी हमसे इस टाइम जुड़े हो तुम लोग इस प्लेटफॉर्म पे, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके घर में इस कोविड टाइम में ये अश्वगंधा, गिलोय और जय आपके ये हर्बल काढ़ा, आयुष्मान काढ़ा कुछ नहीं था, तो लोगों ने घर में ही कि उसमें इलायची कूट के डालो, अदरक डाल दो, लौंग डाल दो, काली मिर्च डाल दो और उसमें ग्रीन टी डाल दो, इस तरीके की चीजें, या फिर जय हल्दी डाल दो और उसको पी लो, या हल्दी का गरारा करो, ये लोगों ने करी और उससे उनकी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट अप हुई। लोगों ने, वहां पर लोग जिम जाते हैं, यहाँ लोगों ने प्राणायाम करा। लोग प्राणायाम की तरफ क्यों भाग रहे हैं? प्राणायाम बेसिकली क्या है आपकी, इट्स अ साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन, कि आप किस तरीके से सांसों का छोड़ना और लेना आप किस तरीके से रिदमिक ढंग से करते हैं, कि वो आपके फेफड़ों को सुरक्षित रखती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करती है। तो ये इस कारण से पेंडेमिक टाइम ने इस न्यूट्रास्यूटिकल्स का मार्केट और बढ़ा दिया, चाहे वो गिलोय हो, चाहे अश्वगंधा हो, चाहे आपका आयुष्मान काढ़ा हो, इसका मार्केट दिन पर दिन जो है बढ़ता चला गया। और मिडिल क्लास जो था वो भी शिफ्ट कर गया फ्रॉम फार्मास्यूटिकल्स टू न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट। हुआ बच्चों ऐसा कि नहीं, कि हम आम आदमी, मिडिल क्लास मीन्स हम सब आम आदमी, हम सब लोग ने फार्मास्यूटिकल से मतलब दवाइयों पे विश्वास ना करके हमने अपनी इन न्यूट्रास्यूटिकल्स पे, इन हल्दी पे, इस पे हमने अपने लौंग पे, हमने अपनी जो है क्या बोलते हैं अपने अश्वगंधा पे और गिलोय पे जो है हमने ज्यादा विश्वास करा। और इसमें क्योंकि इंडिया में जो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है वो किस चीज में डील करती हैं, फंक्शनल फूड में डील करती हैं, ये जो है बिवरेजेस में, डाइटरी सप्लीमेंट्स में जो है आपके डील कर रही होती हैं। और हम आपको एक चीज और बता दें, अभी हम आपसे बात कर रहे थे ग्लूकोसामिन, तो वो जो आपके हमने बताया था घुटने में, जो घुटने में जो लुब्रिकेशन खत्म होने लगता है, जो चिकनाहट जिस कारण से खट खट आवाज आने लगती है घुटने से उठने बैठने की, वो कम कर होने लगती है आपकी चिकनाहट, लुब्रिकेशन। तो ग्लूकोसामिन का जो हम नाम ले रहे थे, अगर आप एमवे की ग्लूकोसामिन लेती हैं तो वो 4,000 रुपए की आती है टैबलेट्स, आपकी डब्बी वो ये इसमें। और आपके जबकि जो आप इंडिया में हिमालयंस की लेते हैं, हिमालय जो है आपकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है लेकिन वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक, तो वो अगर आप लेते हैं तो वो आपके बहुत सस्ती पड़ती है। तो लोगों का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। वो इंडिया में फंक्शनल फूड जो कि आपका न्यूट्रास्यूटिकल के अंतर्गत है, बेवरेजेस हैं,
या डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं उनमें ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। अब आप देखते हैं ब्रेकफास्ट सीरियल्स आ गए हैं इंडिया में भी, फोर्टिफाइड फ्लोर आ गया है, आटा ऐसा। वैसे तो चक्की से आप पिसवाते हैं, अगर आप चक्की से नहीं भी पिसवा रहे हैं तो ये शक्ति भोग आटा, दुनिया भर के जो आटा है, तो उसमें आप देखिएगा, आप लेबल उठा के फोर्टिफाइड विद फलाना, फोर्टिफाइड विद आयरन, फोर्टिफाइड विद जिंक, इस तरीके की चीजें अब आ गई हैं। बेवरेजेस आ गई हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक इंडिया में मिलने लगी हैं। इसके अलावा जो है इनोवेशन जितने भी हो रहे हैं, इवन वो बच्चों के जो है मार्केट में भी वो धीरे धीरे घुसते चले जा रहे हैं, कि बच्चों का मार्केट मतलब कि ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल जो बच्चों के लिए इस्तेमाल करे जा सकें, क्योंकि ये अब ये आपके हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रोल इंडिया में न्यूट्रास्यूटिकल्स में बढ़ता चला जा रहा है, रिसर्चेस होती चली जा रही हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं लगातार चीजों के ऊपर, जो हमारे प्राकृतिक उत्पाद हैं उनके ऊपर देख रहे हैं वो सेफ हैं कि नहीं, प्योर हैं कि नहीं है, उनकी पोटेंसी मतलब प्रभाव उनका कितना है, बहुत ज्यादा वो उनमें चीजें तो नहीं, मिलावट किसी तरीके की नहीं है। तो किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल का किसी पदार्थ की कितने सुरक्षित है, कितना बिना मिलावट वाला है और कितना वो शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, ये सब जो है देख रहे होते हैं। हमारे जो साइंटिस्ट हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो देख रहे हैं कि ये कितना इफेक्टिव और एफिशिएंट है। ई स्क्वायर, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, मतलब कितना कुशल और प्रभावशाली जो है ये पदार्थों से बना है कि हमारे शरीर में प्रोटेक्शन डेवलप कर सके, हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचा सके। हमारे टेस्टिंग मेथड बहुत अब बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये हमारी न्यूट्रास्यूटिकल की इंडिया में जो रिसर्च टीम है, कि जिससे कितनी डोज लेनी है कि वो हमारे शरीर के लिए सुरक्षित रहे, उससे ज्यादा डोज हमारे शरीर में नहीं पहुंचे। लगातार परीक्षण हो रहे हैं, टेस्टिंग चलती चली जा रही है ऐसे पदार्थों की, और नए नए प्रोडक्ट जो है मार्केट में आते चले जा रहे हैं। जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनके साथ साथ नई चीजें, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आते चले जा रहे हैं। पार्किंसन डिजीज जो कल हमने आपको बताई थी, अल्जाइमर हम आपको बता ही चुके थे क्या है पार्किंसन डिजीज में, जिसमें हमने कहा था कि नर्व से रिलेटेड होती है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, आप फिर कोई चीज पकड़ नहीं पाते, होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो जिसमें ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, रिजल्ट ब्रेन का डिसऑर्डर हो जाता है, जो कि जिसके जो कि नर्व्स डैमेज के कारण हो रहा होता है, जिससे चलने में डिफिकल्टी, हाथ पैर में शेकिंग, ये सब होने लगती है, मसल रिजिड होने लगती हैं। इन सब के यूज के लिए पार्किंसन को रोकने के लिए, ये बुढ़ापे में अल्जाइमर, पार्किंसन जो चीजें हैं, इनको रोकने के लिए कैसे इनको डिले करा जा सकता है, तो उसके लिए आप देखिए। और आप ये देखिए, कभी भी ये जितने बड़े लोग होते हैं, मतलब रिच लोग, अब लता मंगेशकर थी, रिसेंटली 93 इयर्स में डेथ हुई। 93 इज अ वेरी गुड नंबर, है ना। और आप देख रहे थे वो चल फिर रही थी कि नहीं, लास्ट का छोड़ दो, कोरोना हुआ, अदरवाइज यस मैम। 93 में भी। तो क्योंकि लता मंगेशकर ने हमेशा बहुत सोच समझ के खाना खाया, एक तो उनको अपना गला बहुत प्रोटेक्ट करना होता था, तो कोई भी हमेशा नेचुरल प्रोडक्ट्स ये लोग खाते हैं, ऐसी चीजें, और बिल्कुल नाप तौल करके खाते हैं, जितनी जिंदा रहने के लिए। हमेशा हमने पहले भी क्लास में बताया था अपने, ज्यादा खाने से लोग मरते हैं, बहुत कम खाना खाने से लोग मरते नहीं हैं। तो ये आपके जो ये बड़े बड़े लोग हैं, वो इतने, आप देखिए रतन टाटा आज की डेट में भी इतने, या अमिताभ बच्चन इस उम्र में भी इतने एनर्जेटिक हैं, क्योंकि ये बहुत प्राकृतिक उत्पाद डोजेस में फिक्स्ड एकदम, और एक जो हमने आपको शुरू में बताया था कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक और प्राकृतिक क्लॉक, ये अलाइंड करके रखते हैं। इनकी आप देखिए, एक निश्चित टाइम पे सोते हैं, निश्चित टाइम पे जगते हैं। क्या अमिताभ बच्चन हर दिन पार्टी नहीं कर सकते हैं, या लता मंगेशकर नहीं कर सकती थी, ना आगे कोई था ना पीछे कोई था, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों ज्यादा है, चाहे रतन टाटा हो, चाहे वो आपके अमिताभ बच्चन या लता मंगेशकर या बी एनी बिग शॉट, क्योंकि ये आपकी इस तरीके की चीजों का और नाप तौल के उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो एडल्ट्रेटेड नहीं है, जो प्राकृतिक हैं, और जिनका कोई एडवर्स इफेक्ट बॉडी में नहीं होता है।
और वो देख रेख में ही वो सब चीजें सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं लगातार, डाइटरी सप्लीमेंट्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स जिनको आप कह लीजिए, हमने बताया था डिजाइनर फूड, कुछ भी कहिए, वो खा रहे होते हैं। अब विटामिन ई फूड जैसे पता है, अब लेटेस्ट टॉपिक क्या हो सकते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स में वास्ट टॉपिक्स हैं जो आपके रिसर्च के बनते हैं। अब जैसे विटामिन ई रिच फूड है, उसमें ये पता है कि पार्किंसन डिजीज जो हम कह रहे हैं उसके ऑनसेट को डिले करता है विटामिन ई रिच फूड। तो आप इस पे अपना टॉपिक, ऑल्दो दीज आर डिफिकल्ट टॉपिक्स टू डील विद, पर इन पे हो तो रही है काम, आप खुद कर सकते हैं कि किस तरीके से विटामिन ई किसमें किसमें पाया जाता है, कोई प्रोडक्ट डेवलप करें, फिर आप उस प्रोडक्ट को लोगों पे इम्प्लीमेंट करके देखें कि ऐसा एक कंट्रोल ग्रुप लें कि आपने 60 पेशेंट्स लिए, उसमें से 30 पेशेंट ऐसे हो जिनको 60 को पार्किंसन हो, 30 को आप ऐसी नेचुरल विटामिन ई वाले फूड पे रखें, 30 को आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे रखें, फिर आप उनको डेली डेली स्टडी करें। देखिए ये क्वालिटेटिव जो रिसर्च की बात होती थी, मतलब हजारों में सैंपल वाली, वो ऑब्सोलीट है। ये पहले हम लोग के समय में होता था सैंपल साइज 500, 1000, 800। अब लोग क्वालिटी, आप अगर पढ़ के भी देखेंगे, आप नेट पे भी अगर देखेंगे, तो आप देखेंगे नाउ द रिसर्च इज मोर बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव। आपने, मुझे नहीं पता, आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी आप वहां पढ़ रहे होंगे, तो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों पढ़ाई शायद गई होंगी। तो पढ़ाई गई है, जी मैम, पढ़ाई गई, यस। तो आप लोग को ये बताया गया था कि अब क्वांटिटेटिव पे ना रिसर्च ज्यादा करी जा रही है, बल्कि क्वालिटेटिव पे करी जा रही है, जिसमें आप नंबर ऑफ सैंपल घटा रहे हैं। 1000 सैंपल, अब अक्लमंदी की बात नहीं है कि अगर आप 800 से आप बड़े पहले था वेरिएबल्स आप रखते थे तो आप सैंपल साइज बढ़ाते थे अपने 1000, 800, पर रिसेंट उसमें पढ़िएगा गूगल में, या आपने खुद पढ़ लिया, आप खुद बता रहे हैं, तो आपने क्या पढ़ाया आपको मैम ने कि क्वालिटेटिव पे जाइए, जिसमें आप नंबर ऑफ, इवन अब तो लोग आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं कि 2 लोग भी आप उनको आप सालों साल पढ़ रहे हैं, बजाय आप 1000 लोगों को 2 साल में अपनी पीएचडी के लिए पढ़ें, आप 2 लोगों के संग, जो मान लीजिए आपके घर में वो पेशेंट्स हैं और रह रहे हैं, मान लीजिए कोई डायबिटीज पे आप देखना चाहते हैं, हाइपरटेंसिव पे, कोई भगवान न करे अल्जाइमर हो या पार्किंसन वाला हो, कोई न्यूट्रास्यूटिकली आप उसके ऊपर, तो आप जिसके संग रात दिन रह रहे हैं, तो उसके ऊपर आप अपनी स्टडी बेस करके कर सकते हैं। आप लोग को मैं जिसने भी पढ़ाया तो क्या बताया था क्वालिटेटिव के लिए, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए क्या बताया, 2 चीज कोई मोटी मोटी, कोई जन भी अपने आप को अनम्यूट करके बताए। बताएं। मैम क्वालिटेटिव रिसर्च में किसी की क्वालिटी, जैसे गुड़ उड़ के बारे में बताया जाता है, उसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते। हम उसकी जैसे हमें उसकी बताना है वो अच्छा है या बुरा है, तो उसकी क्वालिटी एक तरीके से हमको बतानी रहती है। तो ये दो के बीच में डिफरेंस क्या बताया जाता है? अच्छा, अब ठीक है, गुड। अब एक सेकेंड प्लीज, आप पीपीटी बंद कर दीजिए अब, आई डोंट नीड देम, थैंक यू सो मच। अब ये जो है, आप ये देखिए कि आप अब अपनी मैम से ये बात करिएगा कि मैम हमको ये बताइए कि विच इज अ बेटर ऑप्शन, मैम वेदर क्वालिटेटिव बेटर बताया था, क्वालिटेटिव बेटर होता, क्वांटिटेटिव हाँ, एक एक करके बोलो। क्वालिटेटिव रिसर्च को बेटर बताया है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमें पूरा लैब का क्लिनिकली पूरा उसको चाहिए होता है, और आजकल जो ट्रेंड में रिसर्च है जिसका जो फोकस चल रहा है वो क्वालिटेटिव रिसर्च पे चल रहा है। यस यस, तो इसलिए अभी हम कह रहे हैं जो 1000 सैंपल की अगर कोई बात करता है तो दैट इज नॉट अ गुड कंसेप्ट नाउ, दैट इज ऑब्सोलीट, पुरानी है। तो आप इस तरीके से विटामिन ई वाला फूड आप कोई कर सकती हैं, और विटामिन ई के साथ जो है आप क्या कर सकती हैं कि आप विटामिन ई को रिच फूड कोई डेवलप कर सकती हैं, या आपको पता भी है विटामिन ई रिच कौन कौन से हैं, तो आप उनको करने के बाद आप क्या कर सकती हैं कि आप जो है
एक सेकेंड, आप उनका करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट डेवलप कर सकती हैं, या आपको जो पता है आप उनको भी एज सच जो है इस्तेमाल करके आप अपने रिजल्ट्स को देख सकती हैं इस तरीके के पेशेंट्स के ऊपर। इसके अलावा आपकी अब न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में जब बहुत जानकारी नहीं थी, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जानकारी नहीं थी, तब आउटकम आपको बहुत पता नहीं थे, पर अब इसके साथ ही साथ बहुत सारी करस्पेंडिंग थेरेपी शुरू हो गई हैं, जिसके कारण जो है आप इनके बारे में पता कर सकती हैं। और इंडिया में जो है आप जैसे आप तुलसी के ऊपर कुछ अपनी स्टडी बेस कर सकती हैं, गिलोय के ऊपर अपनी स्टडी बेस कर सकती हैं। आप देख रहे हैं इंडिया में लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गया है, अब जो है विमेन वर्किंग हो गई है ज्यादा से ज्यादा बाहर, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है एक आपके लिए बहुत अच्छे सोल्यूशन हो गए हैं स्टडी के बाहर। जो है आप इजी सोल्यूशन है कि आप ऐसी चीजें जो हेल्दी हैं, जो आपके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं डालेंगी, आपके बिजी लाइफस्टाइल में जो है वो आपको हेल्प कर सकती हैं, वो सब। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक, तो अब आप इस क्राइसिस की घड़ी जो कोविड हुई उसमें, प्लस अब वर्किंग वीमेन ज्यादा हैं, चीजें बदलती जा रही हैं, लोगों के इंडिया में खान पान का पैटर्न बदलता जा रहा है, आपके लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत इजी सोल्यूशन हो गए हैं, जिससे कि जो है आप इनके ऊपर आपको पता है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आपकी ये बिल्ड करेंगे और आप इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा अब चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, भले पता नहीं हो क्या होता है, सुना है एआई? यस मैम, सुना है। आर्टिफिशियल, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आप आसानी से पेशेंट्स की प्रॉब्लम को एसेस कर सकती हैं, आप जो है सजेस्ट कर सकती हैं उनके लिए पर्सनलाइज कोई सब्सक्रिप्शन, कोई भी पैकेज आप किसी भी तरीके के अपने डेवलप करके ये न्यूट्रास्यूटिकल्स के आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बंदे के साथ अपना कोई मार्केट में प्रोडक्ट उतार सकती हैं। तो इस तरीके के टॉपिक आप, जैसे वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन आजकल एज डाइटरी सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल जितने भी है बहुत यूज हो रहा है। ये हमने आपको कुछ कुछ बोले थे, ये देखिए ये है एक आपका, ये जिनसिंग है, ये न्यूट्रीलाइट का, ये देखिए दिख रहा है? जी मैम। हाँ, तो ये न्यूट्रीलाइट जो हम आपको कंपनी बता रहे थे, ये उसका जिनसिंग है, देखिए उसके ऊपर भी उसका वो बना हुआ है, और ये इसकी कॉस्ट है 3000 रुपए। इसमें कितनी टैबलेट्स हैं? 100 टैबलेट्स हैं ये। ठीक, तो ये इसके अलावा ये देखिए एक ये है न्यूट्रास्यूटिकल में डेली मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल, कि सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स इस एक टैबलेट में हैं। ये आपकी, जैसे इसमें लिखा है 1 टैबलेट 150 टैबलेट्स इसकी हैं, और ये लगभग 3000 के लगभग की ये भी हैं, तो मतलब 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। ये कैल्शियम है इनकी बोन्स के लिए, तो ये भी जो है आपके सारे नेचुरल, ये देखिए इसमें लिखा है हेल्थ सप्लीमेंट, तो वही हमने आपसे कहा था, ये है इनका न्यूट्रीलाइट का पाउडर, प्रोटीन पाउडर। इसको खाने से, वे पाउडर की जो हम बात कर रहे हैं, ये प्लांट प्रोटीन से एक्सट्रैक्ट करा गया, पेड़ों के प्रोटीन से एक्सट्रैक्ट करा गया है। तो ये आपका हेल्थ इश्यूज, अगर मान लीजिए आपका टॉपिक ऐसा भी हो सकता है कि आपके संग अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं, अगर आप लगातार वे प्रोटीन खा रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में, तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं पड़ रहा है, वेट मैनेजमेंट में वो कैसे हेल्प कर रहा है, और करक्यूमिन जो हमने आपको बताया था कि टर्मरिक में पाई जाती है, वो कैसे पेनक्रियाटिक कैंसर को प्रिवेंट करती है, तो उस पे आपकी रिसर्च हो सकती है। मेडिसिनल मशरूम्स आ गए हैं अब, तो वो आप अगर लेते हैं, वो एक प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, उनसे कौन कौन सी बीमारियों से बचा जा सकता है, कार्डियोवेस्टिकल वेसिकुलर बेनिफिट्स क्या हैं, ओमेगा 3 या लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के। तो ये बहुत सारे आपके चीजें हैं जिनमें आपको देखना है कि किस तरीके से इन न्यूट्रास्यूटिकल्स का इस्तेमाल करके आप अपने रिसर्च
के उस पे दायरे को में इनको करके आप इनका देख सकती हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट न्यूट्रास्यूटिकल्स। साथ ही साथ दूसरा अब जो लास्ट टॉपिक है हमने आपको बताया था, ये अपडेटेड में मैंने डाल दिया था, ऑल्दो हम आपको इसका जनरली बता रहे हैं। जैसे उसमें है ये डाइटरी मैनेजमेंट इन वेरियस डिजीजेस की बीमारियां होने पर किस तरीके से आप जो है डाइटरी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। आपको पता है कि डिजीजेस अलग अलग तरीके की होती हैं, वो न्यूट्रिशनल ओरिजिन हो सकती हैं, फंक्शनल ओरिजिन मतलब पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण हो सकती हैं, या शरीर का जो कार्य है डिफरेंट ऑर्गन्स का उनमें किसी तरीके की रुकावट आ जाने के कारण जो है ये को देखना है। ये फोन मेरे कॉलेज के बड़े परेशान करते हैं। ये जो है आपका जैसे अब एक हम डायबिटीज ले रहे हैं, सिर्फ हम एक साथ, जो इसमें मेन डाइटरी आप मैनेजमेंट देखेंगे तो 3 मेन है, एक तो डायबिटीज है, किडनी है और हार्ट है। तो एक मान लीजिए हमने डायबिटीज ली, तो आप क्या क्या चीजें उसमें देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आप रिसर्च भी आप पहले टाइप देखेंगे, ठीक है, कॉजेस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डाइट क्या है, तो आपने उसमें क्या देखा। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या है कारण तो वंशानुगत हो आपको पता है, हेरिडिटरी हो सकती है, आप मोटापा हो सकता है, आपकी फॉल्टी फूड हैबिट्स हो सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ये हो गया टाइप्स में, आपने टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज में आपको पता है क्या होती है टाइप 1 डायबिटीज? मैम टाइप 1 डायबिटीज जुवेनाइल डायबिटीज को बोलते हैं, जो बच्चों में होती है। टाइप उसको 2 एक और एडल्ट में नाम होती होता है, एक और नाम होता है उसका, जो जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं मैम। और टाइप 1 टाइप 1 और नहीं मैम, नहीं। आईडीडीएम, IDDM, ठीक है। आईडीडीएम yes, ma'am. इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक, ये हम इसलिए Insulin नहीं आपको dependent. बता रहे हैं क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ है एमए में, तो बस हम आपको उसका मोटी मोटी चीजें बता रहे हैं। तो वो 2 तरीके की आईडीडीएम मतलब जो जैसा जुवेनाइल की बच्चों में 20 से 25 साल तक के लोगों में, और इंसुलिन ही उसका आपको पता है डायबिटीज में क्या होता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि पेनक्रियास जो बीटा सेल्स होती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस की, उनकी कैपेबिलिटी इंसुलिन को सिक्रीट करने की वो हो जाती है, जिस कारण से जो है आपके प्रॉब्लम होती है। तो आपको उसमें हम ये आपका इंसुलिन जो है जरूरी हो जाता है, बिना इंसुलिन के आप नहीं रह सकते हैं। टाइप 2 में आपको पता है एडल्ट ऑनसेट है, 40 ऑनवर्ड्स है, जो आपके स्ट्रेस बेस होती है या फैमिली में होने के कारण या आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण आपको आती है। और कोई जरूरी नहीं है आप इंसुलिन लें, आप डाइट के थ्रू और दवाइयों के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू और रेगुलेटेड लाइफस्टाइल के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं। उसमें आपको पता ही है बाकी चीजें। सिम्टम्स में कॉमन सिम्टम्स में आपको 3 पीस पता ही है, पॉलीफेगिया, पॉलीफेगयूरिया, पॉलीडिप्सिया। ये पता है ना सब बच्चों को? यस मैम। Yes, ma'am. बाकी भी बोलें जरा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. सबको पता है ना, इसलिए हम इसको स्किप करके चल रहे हैं फटाफट, क्योंकि ये बस हमने ऐड कराया था, तो अब एडेड है भी कि नहीं, ठीक है, हम आपके क्लास में कर दे रहे हैं कि आपको पता रहना चाहिए। तो अब बेसिकली 3 ये है, प्लस वुंड हीलिंग डिलेड होती है, धीरे धीरे घाव भरता है, आपका वेट लगातार कम होता है। तो आपको बेसिकली इस तरीके की जब कुछ भी है तो आपका प्रिंसिपल ऑफ डाइट क्या होता है कि बढ़ा हुआ मॉडरेट, आपका लो कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट प्रोटीन, बढ़ा हुआ रेशे, ठीक, और मॉडरेट बाकी चीजें, ऐसे यही तो हुआ प्रिंसिपल ऑफ डाइट, हुआ कि नहीं यस हुआ? मैम। यस आप मैम। कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे, Yes, ma'am. लेकिन पॉलीसैकेराइड बढ़ाएंगे, रेशे हाँ। युक्त चीजें बढ़ाएंगे, तभी जो आप ये जो मेथी के दाने आप ले रहे हैं, या आपसे समुचित अनाज कहा जाता है, समुचित दालें कहा जाता है, वो क्यों लेने को कहा जाता है? क्योंकि रेशे युक्त चीजें ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करती हैं, आपके जो है एम्प्टिंग टाइम को कम करती हैं, तो आपके शुगर का लेवल मेंटेन रहता है, तो आपका ब्लड में शुगर धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता है। तो ये
आपको कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं, पर कौन से आपको कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं? आपको वो कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं बेसिकली जो तुरंत आपके शुगर लेवल को बढ़ा रहे हों। आप जनरली इसमें जानते हैं आप कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। कार्बोहाइड्रेट आपने याद हो अगर आपको कैलोरी के आपकी जो जितनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट है उसका 1/10वां 1/10 भाग आपको आपकी कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए अगर इफ यू आर डायबिटिक। उसके अलावा आप फ्रीक्वेंट स्मॉल फूड खाते हैं, लॉन्ग रन अनकंट्रोल डायबिटीज अगर होती है तो आपके डैमेज और भी आपके ऑर्गन्स पे, आई पे आपने रेटिनोपैथी का नाम सुना होगा, किडनीज पे, आंखों पे, नर्वस सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। और इस कारण से आपको ये चीज ध्यान रखना है। पहली चीज, अगर कोई डायबिटीज से रिलेटेड आप चीज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक साधारण वजन वाले, एक साधारण क्रियाशीलता वाले, आपको एक चार्ट याद होगा कि आपका एक था कि अगर अंडरवेट है तो अगर सीडेंट्री वर्कर है तो 35 कैलोरी प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के हिसाब से, 40 मॉडरेट में और 45 हैवी में। इस तरीके से आपका एक चार्ट होता था। उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जो चीजें पढ़ी हैं उनको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। तो आपको इसमें ये देखना है कि आपको ऐसी चीजों के बारे में जानकारी हो जो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड के बारे में आपको जानकारी हो कि कितना शुगर वो दे रही हैं, और डाइट और एक्सरसाइज कौन कौन सी आप करेंगे। और आप अगर चाहते हैं कि आप क्वालिटी और क्वांटिटी फिजिकल एक्टिविटी की आप अपनी बढ़ा दीजिए जिससे कि आप टारगेट अपने जो है रीच कर पाए। जो टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग हैं उनके लिए हम कह रहे हैं। टाइप 1 में तो आपके लिए इंसुलिन के अलावा कोई चारा ही नहीं होता और इंसुलिन के ही आपको पता है प्रपोर्शन में आप अपनी डाइट को रेगुलेट कर रहे होते हैं। और गुड एक्सरसाइज विद, अगर बीएमआई भी पढ़ रखा होगा, मान के चल रहे हैं, बॉडी मास इंडेक्स पढ़ रखा होगा, तो आपका याद नहीं होगा पर पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। बिटवीन 18.5 से 23 के बीच में आपका बीएमआई ऐसे लोगों का आपको वो करके रखना है, मेंटेन करके। आपको हमेशा जो आपका इससे अफेक्टेड है डायबिटीज से, उसको आपको ध्यान रखना है कि उसका मॉडरेट कंजम्पशन आपका राइस का हो या अदर स्टार्च का, पास्ता, नूडल्स, पोटैटोस, याम, जिमीकंद, ठीक, कॉर्न, इस तरीके की चीजें जिनमें स्टार्च ज्यादा है उन चीजों को आप अवॉइड करेंगे। इसके अलावा जो फूड है, स्प्रेड इट इवनली थ्रू आउट द डे। तो उसका मतलब क्या है कि आप भोजन को थोड़ा थोड़ा खाएं और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाने को लेते रहें। और हमने आपको यही कहा, फाइबर फूड बढ़ा दें, समुचित अनाज, समुचित फल खाएं, ना कि जूस पिए। समुचित फल जो आप खाएंगे तो रैपिड राइज आपके ब्लड में ग्लूकोज की नहीं होगी। एक दिन में कम से कम आप 2 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स जरूर लें जिससे कि आपको पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स की प्राप्ति हो सके। लिमिट करें फूड इनटेक को। अल्कोहल इनटेक, अगर कोई ड्रिंक्स लेते हैं तो मॉडरेट लें क्योंकि उसमें भी बहुत सारी कैलोरी होती है। इस कारण से ईट स्मॉल रेगुलर मील्स, छोटी छोटी पर थोड़ी थोड़ी देर में लें, और स्नैक्स स्मॉल हेल्दी इन बिटवीन आप लेते रहें अगर आप डायबिटिक हैं। इसके अलावा आप उसके बारे में हम अभी बता रहे हैं। अब नेक्स्ट मान लीजिए, ये हमने आपसे क्या कहा कि हम इनके बारे में बहुत डिटेल नहीं। अब जैसे किसी को हार्ट डिजीज है तो उसमें भी आपका यही है कि कारण क्या है, निवारण क्या है और आपके सिम्टम्स कैसे हैं। हार्ट में एथेरोस्क्लेरोसिस है तो किस तरीके से वो जमावड़ा हो रहा है आपके अंदरूनी दीवारों पे, आपके कोलेस्ट्रॉल का, उसको कैसे कम किया जा सकता है। एंजाइना पेक्टोरिस का नाम सुना होगा कि एंजाइना का दर्द हो गया, मैसिव हार्ट अटैक का नाम सुना होगा। तो इस तरीके का अगर है तो डाइटरी मैनेजमेंट, तो लो कैलोरी आप देंगे, लो सोडियम देंगे और बढ़ा हुआ फाइबर देंगे उसमें भी, तो सोडियम और लो फैट भी देंगे। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है वो आप डाइट में बढ़ा देंगे। और उसमें भी यही है कि आप
जो है रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे या जो है वॉक करेंगे, वॉकिंग जरूर करते रहें। अब जाड़े के टाइम पे वो मना कर दिया जाता है कि वॉक नहीं करें जाड़े में हार्ट वाले लोगों को, पर अदरवाइज वॉकिंग या जैसी ऐसी जरूर चीजों को रखें। नमक की मात्रा को कम कर दें क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा पंपिंग के लिए, और पंपिंग के लिए जब ज्यादा काम करना पड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है हार्ट पे लोड ज्यादा पड़ेगा, तो हार्ट प्रॉब्लम्स होने की संभावना बढ़ जाएगी। बहुत बार हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनसे वो वीक पड़ जाती हैं, और जिस कारण से जो है उनके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रेट जो है प्रभावित हो जाती है। किडनी में फिर इसके अलावा किडनी डिजीजेस हैं, किडनी डिजीजेस में भी आपको पता है, पढ़ रखी है आपने, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, नेफ्राइटिस 1, नेफ्राइटिस 2 या ब्राइट्स डिजीज जिसको कहते हैं। स्पेशल डाइट्स हैं तो क्या दी जा रही हैं, और एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आपने अगर याद होगा तो किडनी बीन शेप्ड होती है, उसमें दो होते हैं, कॉर्टेक्स अंदर का स्ट्रक्चर होता है, बाहर उसमें मेडुला होता है, और एक बोमेंस कैप्सूल इस तरीके से कैप्सूल टाइप होता है, और नीचे उसमें बहुत सारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको कहते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका, फिर एक जाके यू शेप एक लूप ऑफ हेनले, फिर एक और दूरस्थ के बाद निकटस्थ जो है प्रॉक्सिमल, और डिस्टेंट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स वो हैं, फिर वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में मिलती है। ये स्ट्रक्चर होते थे। किडनी बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर के बन रही होती है, और ये न्यूरॉन्स जो है आपके इनमें ऊपर ग्लोमेरुलस एक कैपिलरीज जो आपकी रक्त केशिकाएं हैं उनका एक गुच्छा जैसा होता है ग्लोमेरुलस, जो कि आपके छन्नी का काम करता है लगातार, इसमें जो है ब्लड जा रहा होता है और छन करके जो है वो प्योरीफाई हो रहा होता है। तो किडनी हमारे बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकाल रही होती है, इसमें भी इन्फ्लेमेशन होने की संभावना होती है। तो क्या कारण है किडनी डिजीजेस किनको हो रही होती हैं, तो वो आपको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, आपका पढ़ा हुआ है। किस तरीके की डाइट देते हैं, इसके अलावा यस किडनी में ग्लोमेरुलस भी प्रभावित हो सकता है, या बहुत बार अगर आप बहुत हाई कैल्शियम और ऑक्सलेट्स हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत ज्यादा खा रहे हैं या कैल्शियम बहुत ज्यादा खाते चले जा रहे हैं, तो वो छोटे छोटे कणों के रूप में जाकर के किडनी में इकट्ठी हो जाती हैं, जिनको आप किडनी किडनी स्टोन, पथरी, यस मैं हिंदी टर्म नहीं याद आ रहा था वो सोच रही थी, पथरी का रूप ले लेती हैं। तो आपको अपनी डाइट में फिर ये ऑक्सलेट्स, और या ऐसी जगह जहां पर पानी खारा होता है या पानी हार्ड वाटर होता है, वहां सॉल्ट्स बहुत होते हैं कैल्शियम के, तो वो आपको वो भी कम पीना है जहाँ पे हार्ड वाटर है। साथ ही साथ आपको ऑक्सलेट रिच और कैल्शियम रिच जितनी भी चीजें वो भी कम कर देनी है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक वगैरह में फिर ज्यादा होता है, फिर वो नहीं खानी है। और आप प्रोटीन भी लो करते हैं, आप डिपेंड इसमें अगर आपको याद हो सकता है नहीं याद हो तो दोबारा से आप वो रिवाइज कर लीजिएगा नोट्स उठा के, कि प्रोटीन कम कर दिया जाता है किडनी डिजीज में। 3 तरीके का रिस्ट्रिक्शन होता है, बी टाइप 1, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। 20 ग्राम्स प्रोटीन, 40 ग्राम्स प्रोटीन, 60 ग्राम्स प्रोटीन। मतलब 60 ग्राम प्रोटीन आप तब दे सकते हैं जब व्यक्ति की किडनी बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं है। और प्रोटीन यूरिन के थ्रू, प्रोटीन्यूरिया जिसको कहते हैं, सिम्टम एक होता है प्रोटीन्यूरिया। आपको पता है किडनी से रिलेटेड बीमारियों में बहुत सारी हिमेट्यूरिया, हीम प्लस यूरिया मतलब रक्त का यूरिन में उपस्थित होना, एन्यूरिया मतलब ड्रॉप्स में यूरिन का आना, बहुत कम मात्रा में होना। तो ये सब चीजें हैं जो आपकी होती हैं, पर आप उनको कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं आप इन सब चीजों को। आपको प्रोटीन, बहुत बार क्या होता है प्रोटीन्यूरिया की सिम्टम देखने को किडनी डिजीज में मिलती है। तो प्रोटीन्यूरिया में क्या होता है आपका कि प्रोटीन एलिमिनेट आउट होने लगता है। मैं टाइम देख रही थी कि मैं एक्सीड ना कर जाऊं। तो प्रोटीन आपका बाहर निकलने लगता है यूरिन के थ्रू, तो उस दशा में आप प्रोटीन बढ़ा के दे रहे होते हैं। अन्यथा प्रिंसिपल ऑफ डाइट यही होता है किडनी डिजीजेस में, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट प्रोटीन। आप प्रोटीन की मात्रा को कम कर देते हैं, क्योंकि प्रोटीन अगर आपको याद हो एकमात्र ऐसा पौष्टिक तत्व न्यूट्रिएंट होता है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है, CHON
अगर याद हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो भी होंगे उनको बाहर शरीर से कौन निकालेगा? किडनी निकालेगी। और जब किडनी निकालेगी तो किडनी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, तो उस लोड को, किडनी को रेस्ट देने के लिए आपको प्रोटीन कम कर देना है, ठीक। और तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन फिर आपको सिर्फ देना होगा। तो आपको डाइट में देखना होगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें प्रोटीन कम होता है, फिर आप उसको डाइट में इंक्लूड कर दें। और कहीं अगर बंदा डायबिटिक भी है साथ में और किडनी डिजीज भी है तो फिर माशाअल्लाह है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आप बढ़ा नहीं सकते हैं, प्रोटीन आप बढ़ा नहीं सकते हैं, प्रोटीन किडनी डिजीज के कारण नहीं बढ़ा सकते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट इसलिए नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो डायबिटिक है। तो इस कारण से आपको ये देखना पड़ेगा कि डाइटरी मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपको वो करनी है, बहुत सारी डिजीजेस से रिलेटेड आपकी रिसर्चेस हुई हैं, आपको जैसा कल भी मैम ने कहा कि रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसा ये भी डाइट एक आपका देखिए, एक अभी जैसे मेरे दिमाग में आया, आपका ये भी टॉपिक हो सकता है, आप कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स, चाहे वो करेले का पाउडर हो, जामुन का पाउडर हो, आप अपनी मान लीजिए आप 300 सैंपल ले रहे हैं, 150 को आप ये वाली चीजें जो हर्ब्स वाली हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स, वो वाली भी दीजिए, प्लस उनसे कहिए डाइट कंट्रोल करें प्लस एक्सरसाइज। दूसरे आधे लोगों को आप जो है दवाइयां, ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल करने वाली हाइपोग्लाइसेमिक दवाइयां वो दीजिए। और फिर आप दोनों को की स्टडी करिए कि किसका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन कर, द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द पेशेंट्स कंज्यूमिंग natural products or nutraceuticals to lower down their blood sugar in comparison to the patients who are consuming medicines to lower down their blood sugar। समझे क्या कह रहे हैं? हो सकता है ये टॉपिक कि नहीं, यस कि मैम। आप एक ग्रुप को आप दे रहे हैं कुछ नेचुरल चीजें और डाइट प्लस एक्सरसाइज, दूसरे को आप ऐसे कर रहे हैं, तो आप उनका देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक। फिर आप ये बात प्रूफ है कि जिनको हेरिडिटी होती है उनमें होने की संभावना ज्यादा होती है। पर अब ये देखिए कि क्या जो लेडीज, आप ऐसा भी देख सकते हैं कि क्या वर्किंग लेडीज हैव मोर टेंडेंसी टुवर्ड्स डायबिटीज, ये भी आपका स्टडी, इन कंपैरिजन टू द हाउसवाइफ्स हु आर स्टेइंग एट होम। क्योंकि जब आप वर्किंग लेडी हैं, आप दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, आप घर का काम, बाहर का काम, आपके वर्क प्रेशर। अब जैसे अभी हम आपसे क्लास ले रहे हैं, 3 टीचरों के फोन आ चुके हैं, वो क्योंकि अभी एग्जाम होना है तो उसमें ड्यूटी लग गई होगी तो मेरे पास इसलिए फोन आ रहे हैं। तो अब क्या है, कॉलेज भी देखो आप और भी घर की भी एक्टिविटीज, तो क्या स्ट्रेस के कारण, क्योंकि टाइप 2 जो डायबिटीज होती है दैट इज ड्यू टू स्ट्रेस ऑल्सो। जनरली जब आप अपनी नौकरी में ऊपर ऊपर चले जाते हैं, आप हायर पोजीशन पे जाते हैं, आपको सोचना ज्यादा होता है, आपके ऊपर वर्कलोड ज्यादा होता है, तो स्ट्रेस बढ़ता है, तो आपका डायबिटीज भी बढ़ जाती है, ठीक। या प्रेगनेंसी में देखो कि जो लेडीज थी उनको अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुई थी तो क्या बाद में उनके लेटर स्टेजेस में उनके क्या कॉम्प्लिकेशंस आए उनकी बॉडी में। तो ये एक ही डिजीज लेकर के आप हजारों तरीके की वो कर सकती हैं। या यही स्टडी कर लीजिए कि क्या इज देयर सिग्निफिकेंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर बीइंग एसोसिएटेड विद डायबिटीज। इसका मतलब क्या है, क्या ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है वो उनमें डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा होती है, ये भी हो सकता है। तो देखिए, फॉर यू स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी सोच सकते हो, आपके पास इंटरनेट है, उस पे डालो। कल जैसा मैम ने बताया, ये मैंने भी सोचा था, मैं आपको बताऊंगी कि गूगल स्कॉलर पे डालो, ठीक है, स्कॉलिस्टिक आर्टिकल्स देखो, स्कॉलरली आर्टिकल्स देखो, एकेडमिया साइट खोलो, टॉपिक डालो, अगर जो भी है तो उस पे जाकर के आप देखिए कि किस तरीके से आपके टॉपिक से आप क्या करना चाहते हैं, वो कैसे उससे
अगर आप किसी डिजीज पे ही करना चाहते हैं तो फिर आप अपना कोई प्रोडक्ट डेवलप करके, अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम है तो आप कोई प्रोडक्ट अपना डेवलप करिए, उसको फिर टेस्ट कराइए, उसके बाद आप उसको देखिए कि उसको देने से कितनी कंट्रोल हो रही है डायबिटीज। ठीक, यही इस तरीके से आप किडनी डिजीज में भी देख सकते हैं। आप डायलिसिस पे पेशेंट्स रहते हैं बहुत सारे, जिनको हर थोड़े दिन पे डायलिसिस, जानते हैं ना, जिसमें प्योरिफिकेशन के लिए उनको जाना पड़ता है ना। जी हाँ, यस मैम। तो यस डायलिसिस मैम। के लिए जा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं नेचुरल जो डायलिसिस से बचा सकते हैं? उसके बारे में खोजिए, पहले रिव्यू देखिए कि क्या कोई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी है, विच आर नोन टू रिड्यूस डायलिसिस पीरियड को वो कर देते हैं, या जो आपके हार्ट के उसको घटा देते हैं, या पेस मेकर हार्ट में लगता है तो वो पेस मेकर वाले जो हैं उनको उनकी डाइट लाइफस्टाइल विद नॉन पेस मेकर, या जो सिर्फ दवाइयों से अपने हार्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, उनका क्या है। ठीक, सो अगर सेंधा नमक जैसे लोग कहते हैं खाना चाहिए, जो तो क्या सेंधा नमक खाने से in comparison to the person who are eating Tata salt, so will they be getting more of heart attacks? या is सेंधा नमक, more rock salt is more safe in heart patients? तो ये आपकी एंडलेस हो सकती है, उसको आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। तो ये हमने इसलिए, क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ था, तो ये जनरली इसके बारे में वही था कि किस तरीके की डिजीज है, कौन सा ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, प्रकार क्या है, डाइटरी मैनेजमेंट कैसे करोगे, और उससे रिलेटेड क्या क्या रिसर्चेस हुई हैं, तुम कैसे कर सकते हो उसको मॉडिफाई करके। तो वो दूसरी चीज, तुम लोग को पीपीटी अभी जो है वो बताएंगी, विनीता मैम को बोला था, अगर तो रिसर्च प्रपोजल। मैं बताना मैम, विनीता मैम नहीं बता पाएंगी, आप मैम किसी और से बोलिए, वो भाई मैं बता। विनीता मैम, चलो बेटा अभी आप ओपन प्लेटफॉर्म पे, इस तरीके से कोई बातें नहीं, जो देखिए सब लोग अपना टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, जो अभी उन्होंने एक बीच में क्लास भी ली है, शायद आप नहीं होंगी उस क्लास में एक दिन, नहीं इस ग्रुप के बाहर, इस ग्रुप में तो देखिए हम होम साइंस का, हमारा काम वो प्रपोजल बनवाना है जो होम साइंस से रिलेटेड है ना, क्योंकि वो हमारे कोर्स में है। बाकी आपको रिसर्च में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो क्लासेस लगते हैं, वो वहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो हमसे नहीं होगी। हमारा काम यहाँ पर था वो करने का, होम साइंस से रिलेटेड सारे कोर्स को खत्म करने का, और वो मुझे लगता है कि वो हमने आपको सारे एक्सपर्ट्स, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ, अभी मैं एक और आपका क्लास लूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी, उसके बारे में भी मैं बता दूंगी, आप परेशान नहीं हो। सब टीचर्स को बोलूंगी कि वो अपने अपने फील्ड का आपको बता दें कि थीसिस कैसे करी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है, और आप गूगल पे भी सर्च करिए, और ये फिर आप मुझे ऐसा लगता है अभी तक जो भी क्लास हुए हैं, तो हमने आपसे ये बताया था कि सारे सुपरवाइजर्स एमएससी हैं विद स्पेशलाइजेशन। आप लोग जब वो चाहे कोई भी पढ़ रहे थे, तो वो एमए जिन्होंने करा है उनके संग ये प्रॉब्लम होती है कि जो है आप जनरल पढ़ते हैं, तो अब जैसे हम लोग एक उस पे हो जाते हैं बिल्कुल, जैसे अब हमारा न्यूट्रिशन है तो हम सिर्फ मैम एमए और एमएससी में मैम थोड़ा सा फर्क हो जाता है। हो जाता है, और हमने हाँ कोशिश यही करी है कि आपको एमएससी, देखिए आप बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते वक्त नहीं सीखते हैं, छोड़ देते हैं, जब आप पढ़ाने लगते हैं तो आप धीरे धीरे सीख जाते हैं। विद्या मैम हो या पूनम सोनकर हो, ये मैम पढ़े एमए हैं, लेकिन वो विनीता श्रीवास्तव मैम भी एमए पढ़ी हैं, ठीक, लेकिन क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते आदमी को फिर आइडिया हो जाता है, फिर आप बहुत कुछ, वही बात है कि अब तो सब चीजें नेट पे अवेलेबल हैं। जब हम लोग ने करी थी पीएचडी, तब नेट इतना कॉमन, इंटरनेट पे नहीं, इतना एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, चीजें नहीं पता होती थी, तो हम लोगों को भाग भाग के बीएचयू और सब जगह जाना पड़ता था देखने के लिए। आप अभी ये जो साइट्स बताई हैं खोजेंगे, उस पे आपको आपका मैटर मिलेगा। और अभी
न्यूट्रिशन हमने अपनी कोशिश पर, अभी अब आप जब एक और क्लास लेंगे तब हम मैम सारी मैम टीचर्स। मैम एक हाँ चीज बोलिए। पूछना चाहती हूँ मैम, न्यूट्रिशन बोल- में किशोरियों को लेकर किसको एनीमिया पे कर सकते हैं मैम? किसको किसको किशोरी जो होती है ना, किशोरियां जो होती है 14 से किशोरियां 15 साल, एडोलेसेंट, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उस पे वर्क कर सकते हैं मैम? वर्क आप किसी पे भी कर सकती हैं। अगर आपको उस टॉपिक पे जाना है तो सबसे पहला काम आपको रिव्यू देखना होगा। उसमें आप ये देखिए उससे रिलेटेड कौन सी रिसर्चेस हो चुकी हैं। जो हो चुकी हैं वो आपको नहीं करनी है। ओके मैम। कट कॉपी पेस्ट नहीं। अब पहले कट कॉपी पेस्ट होता था, पकड़ा नहीं जाता था। यस अब मैम। तुरंत पकड़ लिया जाएगी, आपकी थीसिस रिजेक्ट हो जाएगी, साथ में आपका गाइड भी। पहली बात तो अच्छा गाइड आपको वहीं पकड़ लेगा और मना कर देगा। ठीक, तो जो चीजें हो चुकी हैं उनके ऊपर करने का आपको, अगर सपोजिंगली आपको एडोलसेंट गर्ल्स में एनीमिया ही करना है, ठीक है, यस मैम। आप ये अपने उस पे डाल के देखिए। ठीक है, आपको हमने बोला ये जो है स्कॉलिस्टिक वाले, स्कॉलरली वाले आर्टिकल्स में भी आपको ये एक बस गूगल पे टाइप करेंगे ढेर आने लगेंगे। उसमें आप देखिए टॉपिक कौन कौन से हैं आपके। ठीक, तो जिस पे हो चुका है उस पे नहीं। अब आप ये भी कर सकती है कि उसमें से कोई 2 टॉपिक लें, उनको आपस में मर्ज करके एक नया टॉपिक बनाएं। आप दोनों की कंपैरिजन देख लें। किसी ने अलग अलग करा है, आप उनको, तो ये नई चीज हो जाएगी कि 2 कोई एस्पेक्ट लेके, वेरिएबल्स अलग लेकर के आप उनको कंपैरिजन करके देखें कि क्या रिजल्ट आपके आते हैं। ठीक, तो अब अभी तक जो था न्यूट्रिशन का खत्म। मैं आपसे ये कह रही थी कि अभी हमें ऐसा लगता है, हम गलत भी हो सकते हैं, हमने अपनी कोशिश भर बेटा, हम इसीलिए रोज क्लासेस में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड आई गिव टू मच ऑफ टाइम एवरी डे लिसनिंग टू टेक्सटाइल मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। पहले सबको ढूंढना, फिर उनके स्पेशलाइजेशन। अभी तक हमने सब कोशिश करके आपको आपकी स्पेशलाइज वाले दिए हैं, और हमने बोला भी है कि आप लोग अपने लास्ट क्लास में सब लोग अपना अपना एक बार कैसे सिनॉप्सिस लिखनी है या इस तरीके की चीजें बच्चों से डिस्कस कर लेंगे, जिससे फिर बच्चों को जिस भी आपको फील्ड में काम करना है, चाहे वो आपको जिस मैम के भी अंडर में जाना हो, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपना काम करें। ठीक, और अभी विनीता मैम ने वो क्लास लेने को बोली है, तो वो अब वो शुभम मैम अरेंज करेंगी। तो अब आज की डेट तक, और मैं आप लोग से जानना चाहूंगी कि अभी तक ये जितने भी क्लास हमने अरेंज करे, मतलब सिंसियरली, क्योंकि देखिए मेरे लिए भी एज अ कन्वीनर इट वाज द फर्स्ट टाइम जो हम आप लोग के लिए कर रहे थे। फिर तो हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश करके, हम जितनी मेहनत कर सकते थे सबको बटोर करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने में हमने अपनी पूरी काम कर दिया है। टेक्सटाइल का कोर्स खत्म कर दिया, सिलेबस पिछली बार पूरा हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, अब की पूरा हो रहा है ये मुझे पता है। आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल फॉर होम साइंस, एंड वो मैं पूरी शिद्दत से कर रही हूँ। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी तक होम साइंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको, मैं देखिए अगर 100% तो हम आपको संतुष्ट नहीं कर सकते। हो सकता है हमारे पढ़ाने का तरीका 4 लोगों को आप लोग में से समझ में आता हो, 6 लोगों को नहीं समझ में आता हो। ठीक, तो सबको नहीं संतुष्ट कर सकते, पर अगर हम ओवरऑल सब टीचरों के पास जो बेस्ट लेवल था, अगर वो हम आपको उपलब्ध करा सके, पीपीटी नोट्स। हम अभी कल का टॉपिक हमने इसीलिए अपना नहीं डाला था न्यूट्रास्यूटिकल्स का, क्योंकि शुरू की रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसमें पहली स्लाइड का और इंट्रोडक्शन नहीं था। तो हमने यही सोचा था कि आज कंटिन्यू करके उन दोनों को डाल देंगे, तो शुरू का आपको यहाँ से मिल जाएगा, बाकी सेकेंड स्लाइड से आपके पास परसों वाला है ही। फिर हमारा आज का टॉपिक इसी में फिर हमने इंक्लूड कर लिया डाइटरी मैनेजमेंट वाला। ठीक, तो वो करके अब खत्म करा है। अब आप लोग सब लोग जरा फटाफट अपने को अपना अपना वीडियो खोल लीजिए, जिससे हम आंख मिला पाए आपसे कि आप कि क्या अब आप हमसे किस तरीके की हेल्प चाहते हैं। अभी मतलब आर यू सेटिस्फाइड विद द होम साइंस पार्ट जितना भी चल रहा है, क्योंकि 2 आपके टेक्सटाइल खत्म, न्यूट्रिशन आज खत्म ऑन पेपर।
आपके पास जितना सिलेबस था अपडेटेड जितना था आज की डेट पे खत्म। ठीक, अब क्लासेस जो हमारे थ्रू होम साइंस की जितनी भी क्लासेस चलती हैं वो इसी उस पे हम आपको सारे लिंक भेजते हैं, हम कहीं और लिंक कोई नहीं भेजते। मेरी नॉलेज में जितने भी सुपरवाइजर्स हैं जो मेरे अंडर कंट्रोल वाले हैं, अंडर वाले हैं, हम उनको इसके थ्रू आपको मैसेज भेज रहे होते हैं। और लगातार ये हम अपनी खुद इंश्योर करते हैं कि आपके पास पहले से ही लिंक पहुंच जाए सुबह के टाइम तक, है ना। अभी तक मुझे नहीं लगता किसी भी दिन आपको होम साइंस के क्लास में ऐसी दिक्कत हुई है, जब तक जितने लिंक मैंने, और सारे लिंक मैं ही भेजती हूँ। दूसरे में मैंने ये भी था टॉपिक भी कि मैं पीपीटी भी, अब किसी टीचर की हमें लगा एक आध टॉप मिस हो गई तो वो पढ़ नहीं पाए थे और वो इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं थे कि अगर एक आध टॉपिक की, बाकी आपके पास लगातार वीडियोस हैं जो हम भेज रहे हैं इसमें, तो वीडियो भी है, पीपीटी भी। हाँ बताएं। मैम जितने भी लेक्चर हुए हैं टीचरों के सब बहुत ही अच्छे हुए हैं मैम, सबने अच्छा, अच्छा ठीक। पढ़ाया है। जितने भी ठीक मतलब है। जितने भी अभी तक जो पढ़ा चुके हैं लेक्चर सारे अच्छे हुए हैं मैम, ठीक है, चले सारे अच्छे। हम। हाँ, अब आप लोगों का बाकी ये है कि अच्छा पीपीटी मैम आप लोगों को, अगर प्रेजेंटेशन कितने लोगों को करना आता है आप लोग में से, या सिखाया गया पीपीटी का? मैम मैंने कभी मैम नहीं किया। पीपीटी मुझे आती है बनानी एंड प्रेजेंटेशन भी आता है मैम। करते हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन करते हैं, हाँ, पर आप लोग करते शायद होंगे। हाँ मैम, हो सकता मैम आप लोग जैसा भी नहीं कर पा रहे, हम लोग को अभी नहीं बहुत वक्त लगेगा नहीं, सीखने में। हम लोग को भी नहीं नहीं विद्या, आप जहाँ खड़ी हैं वहीं हम भी खड़े हैं। हम लोग को भी भाई इसके पहले कभी था ही नहीं। हाँ, पीपीटी तो अब ये पेंडेमिक में इतना बढ़ गया पीपीटी का, पहले तो उसके पहले अगर हम लोग कहीं पे वैसे जाते थे प्रेजेंटेशन तो देते थे, तो पीपीटी ऐसे कोई, अब तो इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि सॉफ्टवेयर अगर आप, और ऐप हैं आप अपलोड कर ले, आप डाउनलोड कर लेंगी तो उसके थ्रू बना लेते हैं। तो ऐसी Yes, कोई ma'am. बहुत, और बहुत सारे यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, आप अगर उसमें टॉप डालेंगी कि हाउ टू प्रिपेयर पीपीटी, कि पीपीटी बनाने के तरीके, क्योंकि ये बेसिकली उसमें पता नहीं आपके रिसर्च वाले में बनाना बता रहे हैं कि नहीं। नहीं पूनम मैम अभी नहीं बताया, अभी नहीं अभी बताया पीपीटी बनाना। पीपीटी मैम बनाना। अभी नहीं बताया। अच्छा, तो आप एक काम करेंगे, पीपीटी बनाना आप आज आप लोग पहले तो यूट्यूब पे, जिनको नहीं, कितने लोग बच्चों को आती है जरा बताएं। मैम मुझे आती है। आती है मैम। आती है, और किसको आती है? मैम मुझे आती है। आपको आती है, गुड। और जी मैम। मैम मुझे भी कंचन आती है। आपको? शशि आपको आती है? यस मैम आती है। गुड। और मैम मुझे भी आती कंचन है। आपको? कंचन है कि नहीं है? म्यू सुनाई नहीं दे मैम रहा है। वो। हाँ आती है। मैम बनाया नहीं है इसके पहले कभी, लेकिन कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। यस इसीलिए बात कर रही हूँ ना, वो तो फिर बताएंगे। और कौन है? और नहीं, सृष्टि, सृष्टि नहीं है यस क्या? मैम, मैम कभी, मैम हूँ, हाँ, मैम बनाई नहीं है कभी, बट मैम मैं कर लूंगी। अच्छा ठीक। और नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना, क्योंकि हमें ऐसा पता चला कि अरे प्रेजेंटेशन करना है तो बच्चों को सिखा, तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं उसमें कोई सिखाने की जरूरत है। फिर भी अभी मैं कह रही हूँ कि आप लोग, तो मेरे ख्याल से कंचन ने नहीं मैम कर लेंगे मैम, एक्चुअली कभी बनाया नहीं है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन हाँ हाँ अब कर लेंगे मैम, कोई हाँ, दिक्कत नहीं नहीं नहीं, है। वो ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तो है। आप लोग आज एक काम करेंगे, जितने लोग हैं आप लोग YouTube पे, पहले तो आप YouTube में देखिएगा कैसे बनती है, ठीक, ऐप आती हैं उनके थ्रू, और कुछ चीजें फिर बता देंगे हम कि किस तरीके से जो है, अगर ऐप के थ्रू करेंगे तो बहुत कुछ करना ही नहीं है उसमें, तो उसमें प्रेजेंटेशन, अब हम लोग भी तो इसमें कर रहे होते हैं ना प्रेजेंटेशन, या क्लास में भी जो लोग बच्चे आ रहे थे जब, तो क्लास में लेके आ रहे थे ना अपनी पेन ड्राइव में हम लोग, या मोबाइल में पीपीटी, तो कोई बहुत मुश्किल यस काम मैम। नहीं है, इजिली। नहीं। अभी एक कोई छोटा सा टॉपिक उठाना, कोई भी। स्वातिका सुन रही हो कि गप्पे कर रही हो उधर? नहीं नहीं मैं सुन रही हूँ। अच्छा, तो आप लोग जो है क्या, शशि कुछ बोलना चाह रही है? शशि यादव? हाँ, नो मैम। अच्छा, तो आप लोग एक बार कोशिश करें। पूनम आपने भी बनाई होगी, अब तो आपने भी ऑनलाइन में पढ़ाया होगा पीपीटी से।
जी मैम, 1-2 बार, लेकिन बना बना लेंगे, बना बना लेंगे मैम। ठीक है। शालिनी आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, नहीं 2-3 आप लोगों को, ठीक है। तो आप एक तो पढ़िएगा, ठीक है, जी आज मैम। उसको मैम आपने फिर बोल दिया है, यूट्यूब में देख लेंगे और कैसे बनती है वो चीज हाँ, देख फिर लीजिए। वो आपको उसमें यूट्यूब में बताएंगे भी कि ये एप्स हैं जिन पे बन सकती है, तो आप उसको डाउनलोड करके कोई साधारण सा भी टॉपिक लीजिएगा, जी मैम। जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, आपको मजा आती हो जिसको करने में, वो आप, जिसमें भी सीधा सीधा लिखना हो, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हो, तो सीधा सीधा लिखने का। क्योंकि देखिए पीपीटी में कोई बहुत कलाकारी नहीं दिखानी है आपको अपनी, आपको बस चीजें उससे ये नटशेल में आपके सामने हो जाती हैं, सामने वाले के लिए वो इफेक्टिव एक इम्पैक्टफुल माध्यम हो जाता है चीजें पहुंचाने का, ठीक है। तो अगर आप जो भी, और ये जो, और दूसरी चीज, अभी आपको वो प्रपोजल बनाने को बोला गया है, वो कल भी हम सुन रहे थे ये बात, तो वो आपका प्रपोजल बनाने की बात है। एक कोई भी, मतलब कि आपको सिखाने के लिए एक प्रपोजल कैसे बनना चाहिए, जिसमें कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आप रिव्यू, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक, किस तरीके से आपकी लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी क्या हैं, आपकी बिब्लियोग्राफी कैसे लिखी जाती है। तो वो सिर्फ आपसे प्रपोजल मांग रहे हैं। एक जो उसमें है ना, एक हमने उस दिन में पूछा था ग्रुप में, ये कराया गया है कि नहीं कराया गया रिसर्च मेथोडोलॉजी में, है ना। तो प्रपोजल यस एक, मैम। सिर्फ एक आपका आइडिया वो देखना चाहते हैं मेरे हिसाब से। और बाकी अगर इन लोग के पास डीजी में पड़ी हूँ, पिछली बार कराया गया था या नहीं, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता, कराया गया नहीं कराया गया, दैट इज नॉट माई हेडेक। बाकी अगर नहीं होगा तो वी विल हेल्प यू आउट, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं मैम बस पीछे। एक डेमो मिल थैंक जाता यू तो मैम। उससे एक मतलब हेल्प हो जाती है, ये कहने का मतलब था मैम। नहीं नहीं, वो तो अभी एक मैम भी कह रही है ना क्लास लेने को, भी ले लें दो, हमने तुमसे क्या कहा कि हैं पीछे पे, हम क्लास लेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो सब टीचरों से हम बोल रहे हैं, हमने सारी अपनी जो सुपरवाइजर्स परमानेंट फैकल्टी है उसको बोला है कि आप लोग अपने एक लेक्चर में अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिस दिन अपने टॉपिक एंड करेंगे या एक एक्स्ट्रा लेकर के आपने कैसे करी वो भी बता देंगे, अपना टॉपिक भी प्लस अपना तरीका आपका, तो जैसे वो हम आपसे कह रहे हैं हम आपको बताएंगे एक क्लास में, तो वो आपके पास एक तरीका पहुंच जाएगा, फिर आप सारे लोगों का मिश्रण एक निकाल मैम लीजिएगा। ऐसे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम लोग बहुत मतलब सोचते थे कैसे बनाना है, क्या करेंगे, आपका ये हाँ, वाला जो आपने बताया ना, ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हम लोग के, क्योंकि पर्टिकुलर हम लोग के देखो टीचर अब हम लोग ये मेरा, हिसाब देखो से। ये मेरा प्रपोजल है, अभी हमने बोला है ये पर्सनल, अभी सब मतलब 2-4 लोगों को हमने बोला है, अशरा आनंद मैम को बोला और हितैषी मैम को बोला कि आप अपने लास्ट क्लास में, मैं अपना भी, कि आप बच्चों को बताएंगे लिखने का तरीका क्या होता है, और अपने टॉपिक को डिस्कस करके, तो उससे हर बच्चा, मान लो मेरा तुमको इंट्रोडक्शन समझ में आया, किसी दूसरी मैम का तुमको ऑब्जेक्टिव समझ में आया, तीसरी का तुमको समझ में आ गया कि मेथोडोलॉजी क्या है, तो कुल मिला के हमारा जो पर्पस है कि तुम किसी से भी समझो, हमसे समझो, किसी से तुम समझ लो, कुल मिलाकर के बस, कि तुम्हारा मैम पर्पस। हाँ अब मैम बताएं, एक, बस 1 मिनट है, हमको हाँ क्लास ऑफ करनी है, बताएं। मैम एक फूड टेक्नोलॉजी वाला एक बार मैम, फूड टेक्नोलॉजी और अब प्रोसेसिंग वाला जो है वो ना मैम, वो अभी पहले पहले तो अब मैं सिलेबस खत्म करूंगी, हाँ हाँ पहले सिलेबस, क्योंकि हम लोग के पास नंबर ऑफ क्लासेस भी लिमिटेड है मैडम, तो हम अपनी क्लासेस भी ऑलमोस्ट खत्म करने के, सबसे ज्यादा अगर उसमें देखो यूट्यूब में होम साइंस की क्लासेस चल रही हैं सबसे आगे भागती दौड़ती, जी हाँ, तो जी एक मैम। लिमिटेशन है, तो उसके यस मैम। बाद फिर देखते हैं, पहले हम सिलेबस खत्म करा दें, ये बनाना कैसे है ये बता दें, उसके बाद फिर देखते हैं ऑफ ट्रैक पे आकर के, क्योंकि ये जो फूड टेक्नोलॉजी वाला भी है, ये जो है कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, वो मैं करा दूंगी, पर क्योंकि वो जिन्होंने एमएससी कर रखा है उनके लिए समझना आसान है, जिनको एबीसीडी भी नहीं पता है, इट्स अ टफ थिंग फॉर देम टू अंडरस्टैंड इट। तो कोई भी रिसर्च, देखो जब शुरू में करते हैं तो सबको लगता है ये करेंगे वो करेंगे, हम भी एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से करना चाहते थे, नहीं कर पाए,
शादी कर ली, बच्चे कर लिए, फिर नहीं जा सकते थे हम वहां। फिर हमें समझ में आया थोड़े नीचे स्तर की कर लो जहां तक हम जा सकते हैं, मेरी पहुंच है जो। तो वो ये कि हम तो फूड टेक्नोलॉजी में करेंगे। फूड टेक्नोलॉजी में करोगे तो जब तब सब समझ में आएगा, जब समझ ही ना आइए तो क्या करोगे, है ना। यस तो मैम। इस तो जो हमारी अपनी पहुंच तक है वहां तक दायरा रखेंगे पर मेहनत करेंगे। तो फूड टेक्नोलॉजी का पार्ट करवा दूंगी, पर पहले एक बार सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ओके मैम, जी ओके। मैम। तो अब यू ऑल कैन लीव। आई होप अब समझ में आ गया होगा न्यूट्रास्यूटिकल एंड Yes, बेसिकली बाकी Yes, भी ma'am. चीजें, ठीक है। जी मैम। चलिए, ma'am. ओके, Thank you, थैंक यू ma'am. सो मच। Thank you, मैम। नमस्ते मैम। थैंक यू मैम। नमस्ते थैंक यू मैम। ओके बेटा, और वो नहीं करना।